पतंजलि योग सूत्र। महर्षि पतंजलि प्रणीत योग दर्शन भारतीय 6 दर्शनों में से एक प्रमुख दर्शन है। योग के संपूर्ण वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक पक्ष को सूत्रकार ने 4 पादों में समाहित किया है। पहला समाधि पाद, दूसरा साधन पाद, तीसरा विभूति पाद और चौथा केवल्य पाद। योग दर्शन को पूरे विश्व में पतंजलि योग सूत्र के नाम से भी जाना जाता है और पूरे विश्व में योग के विषय में यह एकमात्र प्रमाणिक ग्रंथ है। जिसने बाहर खोजा और नहीं पाया, उसके लिए योग के पास देने के लिए सब कुछ है। यहाँ तक कि परमात्मा भी शरीर, मन, बुद्धि की पवित्रता से होती हुई यह यात्रा आत्म साक्षात्कार करती हुई परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाती है। योग एक जीवन शैली के साथ साथ स्वयं जीवन है। आज के समय में जो कुछ भी विकृतियां हैं या आने वाले समय में जितनी भी समस्याएं विश्व के सामने खड़ी होंगी, उन सब समस्याओं का 99% समाधान योग से ही संभव होगा। योग को समाधि भी कहते हैं और समाधि का अर्थ होता है समाधान। पहला अध्याय समाधि पाद 1.1। अब योग के अनुशासन को प्रारंभ करते हैं। व्याख्या। वैदिक ग्रंथों में अर्थ शब्द 2 अर्थों में प्रयुक्त होता है। प्रथम मंगल आचरण के लिए और दूसरा ग्रंथ में प्रवेश से पूर्व किए गए साधन चतुष्टय के लिए। जब साधक साधन चतुष्टय की साधना कर चुका होता है या कर रहा होता है, अर्थात ग्रंथ को समझने के लिए आवश्यक प्रवृत्ति विशेष धारण कर चुका होता है, तब सूत्र कहता है कि अब योग के अनुशासन को प्रारंभ करते हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा में जब भी हम अब शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका सीधा अर्थ होता है अभी तक ऐसा हो चुका है, अब आगे से नहीं करना, अथवा कुछ विशेष तैयारियां हो चुकी हैं और अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम चलते हैं, मैंने गलती की है अब आगे से नहीं करूंगा आदि। इस प्रकार के प्रयोग हम रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि महर्षि पतंजलि योग में प्रवेश से पूर्व कुछ साधना विशेष की बात कर रहे हैं या कुछ निर्देश विशेष की बात हो चुकी है और अब जबकि सब मानसिक एवं सैद्धांतिक रूप से तैयार है तो योग के अनुशासन को प्रारंभ किया जा सकता है। भौतिक जगत, सांसारिक जीवन में भी ये देखा जाता है कि यदि आप किसी विषय में स्नातक, ग्रेजुएट होना चाहते हैं तो आपके पास पूर्व में 12वीं की डिग्री होनी चाहिए, तभी आप स्नातक में प्रवेश पाने के अधिकारी हो सकते हैं। केवल आप प्रवेश के अधिकारी ही नहीं, अपितु अब आपको संबंधित सभी विषयों को पढ़ाया और समझाया जा सकता है। ऐसे ही योग भी जीवन के कालक्रम में प्रवेश की एक प्रक्रिया है और इसमें प्रवेश वे ही कर पाएंगे जो योग्यता रखते हों। आम बोलचाल की भाषा में कहें तो योग में एडमिशन लेने के लिए जिस आधारभूत क्वालिफिकेशन की जरूरत है वो आपके पास अवश्य हो। अतः प्रश्न उठता है कि योग के अनुशासन में प्रवेश करने की योग्यता क्या है? कैसे हम समझें कि अब हम योग के योग्य हो चुके हैं? जब आप सब प्रकार से बाहरी एवं सांसारिक उपायों से निराश हो चुके होते हैं, जब आपका चित्त या मन सचमुच में अपने भीतर के साम्राज्य में प्रवेश पाने को आतुर होने लग जाता है, जब आप अपने दोषों से भली भांति परिचित होने लगते हैं और उन्हें अपने जीवन से पूरी तरह हटा देने की तीव्र अभिप्सा से भरने लग जाते हैं, जब आपके भीतर राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ और मोह, ईर्ष्या और छल कपट आदि समस्त दोषों, दुर्गुणों से मुक्त होने की तीव्र इच्छा जगने लग जाती है, जब जीवन में योग में प्रवेश करने का संयोग बनने लगता है, वही समय है जब आप अपने जीवन में अनुशासन को ला सकते हैं। जिनके मन में इस प्रकार के भाव और संवेदनाएं स्वयं के जीवन को लेकर उत्पन्न होने लग गए हों, ऐसे व्यक्तियों के लिए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अब जब तुम्हारे मन में इस प्रकार की तीव्र इच्छा जन्म ले चुकी है, तब योग के अनुशासन को आओ प्रारंभ करते हैं। 1.2 चित्त अर्थात अंतःकरण की वृत्तियों का निरोध सर्वथा रुक जाना योग है। व्याख्या। पुरातन काल में गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत शास्त्र अध्ययन किया जाता था। शास्त्र अध्ययन से पहले विद्यार्थी या शिष्य को प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी, जिससे कि उन्हें पढ़ाया जा रहा विषय भली भांति समझ में आ जाए। अध्ययन गुरु और शिष्यों के बीच एक प्रकार के संवाद से होकर गुजरता था। शिष्य बीच बीच में जिज्ञासा करते थे और गुरु जहाँ जहाँ आवश्यक होता था वहाँ उन जिज्ञासाओं को भी उत्तरित करते जाते थे और इस प्रकार पूरे शिक्षण में एक सामंजस्य बना रहता था। योग दर्शन का पहला सूत्र
अथ योग अनुशासनम पढ़ते ही सहज जिज्ञासा होती है कि योग क्या है। अब योग के अनुशासन को प्रारंभ करते हैं। इस वाक्य से ये जिज्ञासा मन में सहज उठती है कि योग किसे कह रहे हैं। तब महर्षि पतंजलि ने योग की परिभाषा समझाते हुए शिष्यों को कहा, चित्त की वृत्तियों का रुक जाना योग है। यह संपूर्ण, संक्षिप्त और सारगर्भित परिभाषा है। योग को संपूर्णता से समझने के लिए आपको चित्त क्या होता है, वृत्ति क्या होती है, निरोध शब्द से यहाँ क्या मतलब है, यह सब समझे बिना योग का मूल एवं वास्तविक अर्थ नहीं समझा जा सकता है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि चित्त क्या होता है। सरल अर्थों में कहें तो चित्त का अर्थ होता है जहां हमारे विचार जन्मते हैं, बनते हैं और जमे रहते हैं संस्कारों के रूप में। चित्त एक प्रकार की भूमि है जहां विचार जन्मते हैं और यह चित्त रूपी भूमि भी 5 प्रकार की होती है: क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र एवं निरुद्ध। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि योग केवल चित्त की एकाग्र एवं निरुद्ध अवस्था में ही संभव है। अब समझते हैं कि वृत्ति क्या है। वृत्ति एक वचन न होकर बहुवचन में प्रयोग होता है। इसका अर्थ है वृत्ति एक नहीं अपितु एक से अधिक होती है। चूंकि आगे के सूत्रों में महर्षि पतंजलि ने स्वयं वृत्तियों के विषय में चर्चा की है, इसीलिए अभी इतना ही समझे कि हमारे भीतर उठने वाली विचार रूपी तरंगों या मन के क्रियाकलाप को, जो कि 5 प्रकार से विभाजित है, उसे वृत्तियां कहते हैं। अब सूत्र का अंतिम एवं महत्वपूर्ण भाग आता, निरोध। इसे ठीक ठीक समझे बिना योग कभी भी समझ में नहीं आ सकता। केवल निरोध शब्द ठीक से नहीं समझा गया, इसलिए योग नहीं समझा गया। बहुतों ने निरोध का शाब्दिक अर्थ किया है रोक देना, अर्थात चित्त की वृत्तियों को रोक देना योग कहलाता है। यदि रोकने का प्रयत्न अभी भी बचा है तो योग अभी भी पूर्ण रूप से घटा नहीं, परिभाषा पूर्ण नहीं हो पाएगी। एक ऐसी स्थिति जब वृत्तियां अपने आप रुक जाएं, तब योग घटित होता है। लेकिन यहाँ समझने की आवश्यकता है कि यह स्थिति बिना प्रयत्न के नहीं आएगी। ये समझना अत्यंत कठिन होता है जब तक कि आप प्रायोगिक रूप से योग विषय में प्रवेश नहीं कर लेते। प्रयत्न जब सहज प्रयत्न में बदलता है, तब धीरे धीरे वह चित्त को निरोध अर्थात स्वयं रुक जाने की स्थिति में ले जाता है और बिना प्रयत्न के भान, अहंकार के कृतित्व भाव से मुक्त हुआ योगाभ्यास से निरुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति को महर्षि पतंजलि ने योग कहा है और योग को ही समाधान कहा है। 1.3 उस समय यानी निरोध की अवस्था में दृष्टा की अपने ही रूप अर्थात चेतन मात्र में स्थिति हो जाती है। व्याख्या। महर्षि पतंजलि द्वारा योग के स्वरूप की चर्चा करने के बाद शिष्यों में सहज जिज्ञासा होती है कि चित्त के निरुद्ध अवस्था में जब वृत्ति निरोध या वृत्तियों का अभाव हो जाता है, तब व्यक्ति के स्वभाव में क्या परिवर्तन होता है। योगस्थ व्यक्ति किस स्वभाव में प्रतिष्ठित हो जाता है। महर्षि पतंजलि इस सूत्र के माध्यम से कहते हैं, तब दृष्टा अपने ही शुद्ध रूप में अवस्थित हो जाता है। यहाँ 2 शब्द समझने योग्य हैं, एक दृष्टा और दूसरा स्वरूप। दृष्टा का अर्थ होता है देखने वाला। आत्मा अर्थात पुरुष को दृष्टा क्यों कहा गया है? इस दृष्टा संज्ञा में अध्यात्म के गहरे अर्थ छुपे हुए हैं। वेदों, उपनिषदों, दर्शनों और सभी वैदिक साहित्य में दृष्टा शब्द अत्यधिक प्रयोग में आता है। दृष्टा अर्थात जो जगत के प्रपंचों को केवल देखे, ना कि उनसे संबंधित हो जाए। पुरुष भी प्रकृति को अपने से अलग देखता हुआ, उससे सर्वथा अपने को पृथक मानता हुआ ही अपने स्वरूप में लौट सकता है। ये नियम है कि यदि पुरुष को अपने शुद्धतम रूप को देखना हो, जानना हो, तो उसे सबसे अलग अपने को महसूस करना होगा। यह प्रथम एवं महत्वपूर्ण चरण है अपने विषय में जाने के लिए। जैसे ही हम दृष्टा हो जाते हैं, वैसे ही दृश्य हमसे अलग हो जाता है। अब हम विवेक का प्रयोग कर अपनी वास्तविक स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास कर सकते हैं। दूसरा शब्द है स्वरूप। इस जगत में 3 सत्ताएं हैं, जीवात्मा, प्रकृति, परमात्मा। 3 सत्ताओं का अपना एक स्वरूप है जिसे जाने बिना जीवन की सार्थकता नहीं है। सांख्य जीवात्मा के स्वरूप के विषय में कहता है, यह जीवात्मा स्वरूप से ही संग्रहित है। पुरुष जो कुछ देखता है
वह उससे असंश्लिष्ट रहता है, इसीलिए यह पुरुष असंग कहलाता है। जल के साथ अथवा कीचड़ के साथ जैसे कमल पत्र की असंगता है, वैसे ही पुरुष भी समझना चाहिए। सांख्य दर्शन के प्रथम अध्याय के सूत्र 19 में जीवात्मा को नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध एवं नित्य मुक्त स्वभाव का बतलाया गया है। इसी नित्य शुद्ध, बुद्ध एवं मुक्त स्वभाव को ही इस सूत्र में स्वरूप शब्द से महर्षि ने व्यक्त किया है। योगस्थ होने से पुरुष तब अपने स्वरूप को पा लेता है। 1.4 दूसरे समय में अर्थात वृत्तियों के निरोध से भिन्न अवस्था में दृष्टा का वृत्ति के सदृश स्वरूप होता है। व्याख्या: जब चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं होता है तब जीवात्मा चित्त की वृत्तियों के अनुरूप ही व्यवहार करता है। जैसे चित्त की वृत्ति होती है वैसा ही देखता, सुनता, समझता, महसूस करता है। वृत्तियां संसार की ओर भी ले जाती हैं और अक्लिष्ट अर्थात सुख देने वाली होने से भीतर की ओर ले जाने में भी सहायक होती हैं। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त चित्त की ये तीन भूमियां साधक को संसार उन्मुक्त करती हैं। प्रश्न ये उठता है कि चित्त की 5 भूमियों यानी क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र एवं निरुद्ध, इनमें से जब साधक निरुद्ध स्थिति में ना होकर क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त किसी एक स्थिति में होता है तो जीवात्मा इन वृत्तियों के सदृश क्यों हो जाता है? इसका कुल इतना कारण है कि स्वभाव से ही इंद्रियां बहिर्गामी होती हैं और निरुद्ध एवं एकाग्र भूमि को छोड़कर सभी भूमियों में वृत्तियां बाहर की ओर ले जाती हैं। जीवात्मा बाहर का अनुभव बाह्य इंद्रियों के माध्यम से ही कर सकता है, इसीलिए यह वृत्ति सारूप्य होकर अर्थात वृत्ति जैसे स्वरूप वाला होकर ही अनुभव ले सकता है। क्योंकि प्रथम 3 चित्त भूमियां संसार का ज्ञान कराने में सक्षम है और इनकी गति एकाग्र और निरुद्ध दोनों के सर्वथा विपरीत है, तो यह कभी भी स्वरूप की ओर ना ले जाकर रूप यानी संसार की ओर ले जाती है। योग एकाग्र भूमि से ही प्रारंभ होकर निरुद्ध अवस्था में पूर्णता को प्राप्त होता हुआ साथ साथ ही स्वरूप प्रतिष्ठित करता है। ऐसा नहीं होता है कि जीवात्मा वृत्ति ही हो जाता है जबकि मणि सदृश भासता है। जैसे मणि पर कोई लाल रंग पड़ जाए तो मणि भी उसी लाल रंग की हो जाती है, ऐसे ही जीवात्मा भी वृत्ति के संपर्क में बाहर एवं संसार में आकर वृत्ति जैसा ही हो जाता है। 1.5 उपयुक्त वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं, कलेश युक्त और कलेश शून्य भेदों वाली। व्याख्या: महर्षि पतंजलि ने समाधिपाद के दूसरे ही सूत्र में वृत्ति निरोध की बात की है, लेकिन ये वृत्तियां क्लिष्ट और अक्लिष्ट भेद से 2 और संख्या अनुसार 5 प्रकार की है, अर्थात प्रत्येक वृत्ति क्लिष्ट और अक्लिष्ट 2 प्रकार से है। सूत्र में क्लिष्ट और अक्लिष्ट ये जो शब्द आए हैं जिन्हें विधिवत समझना अति आवश्यक है। योग दर्शन का पूरा विज्ञान वृत्ति निरोध पर आधारित है, इसलिए वृत्तियों के विषय में सबसे अधिक स्पष्टता होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम समस्या को अच्छी प्रकार से नहीं समझेंगे तब तक उसका निदान या निराकरण कैसे कर पाएंगे। इसीलिए आइए समझते हैं कि क्लिष्ट वृत्तियां क्या होती हैं। व्यास भाष्य के अनुसार ये वृत्तियां जो अविद्यादि 5 कलेशों अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश उसको जन्म देने वाली होती हैं और जो कर्म जनित संस्कारों की उर्वरा भूमि होती हैं, वे सभी वृत्तियां क्लिष्ट हैं। सीधे शब्दों में कहें तो जो दुख देती हैं वो वृत्तियां क्लिष्ट हैं और निरोध करने योग्य हैं। ऐसी वृत्तियां जो विवेक से उत्पन्न ज्ञान देने वाली तथा सत्व, रज और तमस के प्रभाव को रोकने वाली होती हैं, वे अक्लिष्ट वृत्तियां होती हैं, अर्थात ऐसी वृत्तियां जो सुख प्रदान करने वाली होती हैं उन्हें अक्लिष्ट वृत्ति कहते हैं। अक्लिष्ट और क्लिष्ट वृत्तियां भी एक दूसरे में स्वतंत्र सत्ता लिए साथ साथ भी उत्पन्न हो जाती हैं। अक्लिष्ट एवं क्लिष्ट वृत्तियों से अक्लिष्ट एवं क्लिष्ट संस्कार भी चित्त में बनते एवं संग्रहित होते रहते हैं। वृत्ति और फिर उससे निर्मित एवं संग्रहित संस्कार मनुष्य को संसार में चलायमान रखते हैं जब तक कि वृत्ति निरोध से समाधि घटित नहीं हो जाती। साधक के गुणातीत होने पर ही आत्मा अपने विशुद्ध स्वरूप में प्रतिष्ठित होती है। आगे जब सूत्र में 5 प्रकार की वृत्तियों को उनकी परिभाषा के साथ समझेंगे तो साथ ही ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे एक ही वृत्ति दुख देने वाली है और सुख देने वाली भी,
यदि साधक वृत्तियों के क्लिष्ट और अक्लिष्ट भेद को भली भांति समझ ले तो जीवन जीने का आनंद और जीवन मुक्ति का आनंद दोनों साथ साथ प्राप्त कर सकता है। वे हैं प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। व्याख्या। क्लिष्ट और अक्लिष्ट भेद से वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। क्या यही 5 वृत्तियां हैं या इनके अतिरिक्त भी वृत्तियां हैं? ऐसा प्रश्न मन में उठ सकता है। मनन करने लगता है कि महर्षि ने सब प्रकार से विचार करके ही मूलभूत 5 प्रकार की वृत्तियों को यहाँ पर कहा है। 5 वृत्तियों में ही अन्य वृत्तियों का समावेश हो जाता है और इन 5 प्रकार की वृत्तियों के क्लिष्ट रूप के रुकने से अन्य सभी वृत्तियों के क्लिष्ट रूपों का भी निरोध हो जाता है। योग दर्शन में एक भी शब्द अतिरिक्त एवं अन्यथा नहीं कहा गया है और इस शास्त्र की सबसे बड़ी विशेषता है केवल शब्द ही नहीं अपितु भाव भी अतिरिक्त या अन्यथा नहीं है। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन को एक विशुद्ध विज्ञान की दृष्टि से रचा है और इसकी पुष्टि पग पग पर शास्त्र में मिलती है। वृत्तियों के संबंध में एक मूलभूत नियम समझ लेना अति आवश्यक है। यदि इसे नहीं समझा गया तो योग मार्ग में प्रवृत्ति भी नहीं हो सकती, योग मार्ग पर यात्रा भी नहीं की जा सकती और गंतव्य तो फिर कहीं दिखाई भी नहीं देगा। पहला, जो वृत्ति साधक को स्वयं के स्वरूप एवं परमात्मा की ओर उन्मुख करती है वह वृत्ति अक्लिष्ट है, अर्थात उसे रोकना नहीं अपितु प्रयत्न पूर्वक बढ़ाना चाहिए। दूसरा, जो वृत्ति साधक को स्वयं के स्वरूप एवं परमात्मा से विमुख करती हो वह क्लिष्ट वृत्ति कहलाती है, अर्थात ऐसी वृत्तियों को व्यवहार काल में बलपूर्वक रोकने नष्ट करने का निरंतर अभ्यास करना चाहिए। इससे ये स्पष्ट होता है कि सभी 5 प्रकार की मूलभूत वृत्तियों के सभी भेदों का निरोध आवश्यक नहीं है, क्योंकि जब तक हम गंतव्य यानी अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंचते हैं तब तक यात्रा तो करनी पड़ेगी और जीवन की इस यात्रा में बिना इन 5 प्रकार की मूलभूत वृत्तियों का सहारा लिए हम योग के मार्ग पर, भगवान के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आगे के सूत्रों में क्रमशः बताएंगे कि कैसे एक एक वृत्ति सुख दुख दोनों देने वाली होती है। 1.7 प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पदार्थ का ज्ञान और वेद शास्त्र तथा आप्त पुरुष के वचन, ये 3 प्रमाण वृत्तियां हैं। व्याख्या। योग दर्शन में प्रमाण के 3 प्रकार कहे गए हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम यानी शब्द प्रमाण। जिस साधन या उपाय के माध्यम से किसी भी वस्तु के स्वरूप एवं स्थिति की स्पष्टता का ठीक ठीक ज्ञान होता है उसे प्रमाण कहते हैं। महर्षि पतंजलि ने 5 वृत्तियों में सबसे पहले प्रमाण को ही वृत्ति कहा है। ये 5 वृत्तियों का एक क्रम है: प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति। यथार्थ ज्ञान से प्रारंभ होकर गलत, मिथ्या या उल्टा ज्ञान, फिर केवल आभासी ज्ञान, बनावटी ज्ञान जो केवल शब्दों तक सीमित है, वास्तव में उसका कोई अस्तित्व नहीं है। और सब प्रकार के ज्ञान जो जागृत एवं स्वप्न में होते हैं, उस ज्ञान का अभाव होने पर भी जो एक नई अनुभूति होती है यानी निद्रा, और अंत में पूर्व में अनुभव किए गए विषयों, देखे गए, सुने गए, समझे गए, स्वाद लिए गए, बोले गए, किए गए, स्पर्श किए गए, इन सब का फिर से स्मरण, यह वृत्ति का एक विशेष क्रम है जिसमें से साधक को दुख देने वाली यानी क्लिष्ट वृत्तियों को रोकने का निरंतर अभ्यास एवं वैराग्य पूर्वक विशेष प्रयत्न करना ही होता है। अब आइए सबसे पहले समझते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण को। प्रति अक्ष। प्रति का अर्थ होता है सामने और अक्ष का अर्थ होता है आंख, अतः प्रत्यक्ष का अर्थ हुआ आंख के सामने। प्रत्यक्ष का बड़ा अर्थ हुआ कि जो ज्ञान 5 ज्ञानेंद्रियों का विषय रूप, रस, गंध, स्पर्श और श्रवण से सीधा संपर्क होने पर होता है उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। यह वृत्ति भी दुख देने वाली और सुख देने वाली हो सकती है, अर्थात योग मार्ग में ले जाने वाली और योग मार्ग से विमुख करने वाली हो सकती है। इसीलिए साधक को चाहिए कि विवेक पूर्वक भेद करके उन्हें प्रत्यक्ष प्रमाण को जीवन में स्थान दे जो एकाग्र या निरुद्ध अवस्था में उसे लेकर जाए, जहां से वह समाधि की अवस्था को पाया जा सके। अब प्रश्न ये उठता है कि कैसे पता चले कि कौन सी प्रमाण अंतर्गत प्रत्यक्ष वृत्ति क्लिष्ट है और कौन अक्लिष्ट। इस जगत में शुभ भी प्रत्यक्ष पूर्वक परिदृष्ट होता है और अशुभ भी। शुभ का प्रत्यक्ष होना चित्त को शांत और आनंदित करता है, अर्थात एकाग्रता की ओर ले जाता है। वहीं दूसरी ओर अशुभ का प्रत्यक्ष होना चित्त को बाहर और भीतर से
अशांत और शोभित करता है, अर्थात चित्त को चंचलता की ओर ले जाता है। ये एक ही प्रत्यक्ष अक्लिष्ट और क्लिष्ट भेद से सुख और दुख देने वाले हो जाते हैं। अक्लिष्ट प्रत्यक्ष किसी को सेवा करते देखना, भगवत नाम का संगीत सुनना जिससे तन मन प्रफुल्लित हो, ऐसी सुगंध सूंघना, तन और मन दोनों हुष्ट पुष्ट हो, ऐसा भोजन का स्वाद लेना आदि। क्लिष्ट प्रत्यक्ष किसी होती हुई हिंसा को देखना, अश्लील दृश्य देखना, अश्लील और भड़काऊ संगीत सुनना, तामसिक गंध सूंघना, अभक्ष्य भोजन जैसे मांस मदिरा आदि खाने का स्वाद लेना, यह सब क्लिष्ट प्रत्यक्ष वृत्ति है और दुख देने वाली है। 1.8 विपर्यय का अर्थ है मिथ्या ज्ञान जो उस वस्तु के स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं है। व्याख्या 5 वृत्तियों में से दूसरी वृत्ति है विपर्यय। विपर्यय का सीधा अर्थ होता है मिथ्या ज्ञान अर्थात गलत या उल्टा ज्ञान। व्यास भाष्य के अनुसार किया गया विपर्यय प्रमाण क्यों नहीं है? तो उत्तर दिया गया कि यह प्रमाण के द्वारा खंडित हो जाता है, इसलिए यह प्रमाण नहीं है। मिथ्या ज्ञान हमारे आध्यात्मिक उन्नति में सर्वदा बाधक है क्योंकि ये धोखा दे सकता है और गंतव्य अर्थात मंजिल तक भी नहीं पहुंचा सकता है। ईश्वर एवं आत्म साक्षात्कार जैसी साधना तो यथार्थ ज्ञान पर ही की जा सकती है, इसलिए विपर्यय के स्वरूप को ठीक ठीक समझना योग मार्ग पर अत्यंत आवश्यक है। प्रमाण जिसे साक्षी भी कह दिया जाता है वह किसी भी विषय वस्तु या परिस्थिति का वास्तविक ज्ञान कराता है और वही विपर्यय ठीक उल्टा ज्ञान कराता है। उदाहरण के लिए जब आप राह में चल रहे हैं, हल्का अंधेरा है, राह में एक रस्सी का टुकड़ा पड़ा हुआ है, उसके आकार उसके टेढ़े मेढ़ेपन से सांप होने का मिथ्या ज्ञान पैदा हो सकता है। अब वह सांप तो है नहीं, लेकिन आप उसे सांप समझकर भयभीत हो सकते हैं। लेकिन पास जाने से प्रशिक्षण करने से अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा आप रस्सी में सांप के मिथ्या ज्ञान को हटा सकते हैं। लेकिन जब तक आप प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा रस्सी को रस्सी नहीं देख लेते तब तक वह मिथ्या ज्ञान बना रहेगा। इसलिए महर्षि पतंजलि ने विपर्यय को एक वृत्ति कहा है। ऐसे दैनिक जीवन में कई उदाहरण मिल सकते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 प्रकार के कलेश विपर्यय के रूप हैं। इन 5 प्रकार के कलेशों के विषय में आगे विस्तार से समझेंगे। कलेश का सीधा अर्थ होता है दुख। दुख ऐसी चीज है जो सबके जीवन में किसी न किसी रूप में आती ही है। योग दर्शन संपूर्णता से दुख एवं जिससे दुख उत्पन्न होते हैं उन कारणों एवं उनके निवारण किस प्रकार होंगे उनकी विस्तृत चर्चा करता है। आगे के सूत्रों एवं पादों में यह धीरे धीरे स्पष्ट होता चला जाएगा। 1.9 जो ज्ञान शब्द जनित ज्ञान के साथ साथ होने वाला है और वस्तु की सत्ता से शून्य हो वह विकल्प अर्थात कल्पना है। व्याख्या विकल्प ना तो प्रमाण है और ना ही विपर्यय। विकल्प एक आभासी ज्ञान है जो सुनने से ज्ञान जैसा अनुभव कराता है, लेकिन वास्तविक रूप से वहां कोई वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति होती ही नहीं है। यह केवल शाब्दिक होता है, ध्वनित होता है। विकल्प एक ऐसी शक्ति है जहां शब्दों के माध्यम से कुछ भी कल्पित किया जा सकता है जिसकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं होती। शास्त्रों में इसे अनेक उदाहरणों से प्रस्तुत किया गया है, जैसे बंध्या का पुत्र, आकाश का फूल, पुरुष की चेतनता। कहीं कहीं पर विशुद्ध व्यवहार के लिए भी विकल्प वृत्ति का प्रयोग होता है और कहीं कहीं अज्ञानवश यह वृत्ति निर्मित हो जाती है। क्लिष्ट और अक्लिष्ट भाव से विकल्प वृत्ति दुख और सुख देने वाली होती। 1.10 अभाव के ज्ञान की प्रतीति को ग्रहण करने वाली वृत्ति को निद्रा अर्थात सुषुप्ति कहते हैं। व्याख्या सोकर जागने पर नींद की स्मृति आने से निद्रा को महर्षि पतंजलि ने वृत्ति कहा है। व्यास भाष्य में पूछा गया कि निद्रा कैसे एक विशेष ज्ञान है, तो वेद व्यास जी कहते हैं कि मुझे अच्छी नींद आई, मेरा मन प्रसन्न और हल्का सा महसूस हो रहा है, अथवा मेरे अंग भारी लग रहे हैं, तमस और चंचलता मन में छा रही है, पूरा शरीर अलसाया है, रात्रि को नींद अच्छे से नहीं आई। इस प्रकार का ज्ञान निद्रा से जागने के बाद बिना अनुभव के नहीं हो सकता, इसलिए निद्रा को एक प्रकार की वृत्ति कहा है। अक्लिष्ट और क्लिष्ट के भेद से यह वृत्ति भी वर्ण एवं निराकरण योग्य है। शास्त्रों में चेतना के अनुसार मनुष्य की 4 अवस्थाएं होती हैं: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। जागृत अवस्था
जागृत वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति पूरी तरह जागा हुआ होकर अपने सभी कर्म विवेक पूर्वक संपन्न करता है, बोध पूर्वक करता है, भला और बुरे में भेद करके जीता है। स्वप्न अवस्था, ये वो अवस्था है जिसमें व्यक्ति कुछ जगा हुआ और कुछ सोया हुआ जागृत अवस्था में किए गए कर्मों एवं उन कर्मों से निर्मित संस्कारों के वशीभूत होकर विभिन्न विषयों को अनुभव करता है और स्वप्न देखता है। सुषुप्ति, जब ना तो व्यक्ति जागा हुआ होता है और ना ही सोया हुआ, वह तमोगुण आश्रित अवस्था सुषुप्ति की होती है। इस अवस्था में रजस गुण का अधिकतम अभाव होता है और सत्व का एक सहज प्रवाह होता है, जिसके कारण अचंचल निद्रा, अविचलित निद्रा के प्रभाव से व्यक्ति कहता है कि आज मैं सुखपूर्वक सोया। 1.11 प्रमाण, विपर्यय, विकल्प और निद्रा के अनुभव किए हुए विषय का ना छिपना अर्थात संस्कारवश उनका ज्ञान के स्तर पर प्रकट हो जाना स्मृति कहलाता है। व्याख्या, अब बात करते हैं अंतिम और क्रम में पांचवी वृत्ति की, जिसे महर्षि ने स्मृति के नाम से कहा है। योग दर्शन के अनुसार स्मृति का अर्थ है अपने जीवन काल में पहले अनुभव किए गए विषयों का फिर से स्मरण हो जाना। अर्थात आपने आज से 2 वर्ष पहले किसी बुजुर्ग माता को सड़क पार कराई थी, वो घटना या अनुभव आज फिर से आपको याद आ रही है, तो इसे ही योग दर्शन में अंतिम और पांचवी वृत्ति कहा गया है। योग दर्शन के अनुसार प्रामाणिक भाष्य वेद व्यास भाष्य उपलब्ध है। उसके अनुसार हमारा चित्त यानी मन, बुद्धि और अहंकार ज्ञान और वस्तु दोनों का स्मरण करता है। वस्तु का जो स्वरूप होता है उससे अभिन्न ज्ञान उस वस्तु, घटना एवं उसके ज्ञान दोनों के शुद्ध स्वरूप को बताने वाला होता है और फिर वस्तु एवं ज्ञान के अनुसार ही संस्कार को उत्पन्न करता है और फिर ये संस्कार तद्रूप स्मृति वस्तु और ज्ञान दोनों को उत्पन्न करता है। जैसा कि ऊपर 3 प्रकार की अवस्थाओं को कहा गया था, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जागृत काल में होने वाली स्मृतियां यथार्थ विषय वाली होती हैं और स्वप्न में होने वाली स्मृतियां कल्पित विषय को लेकर होती हैं। इस प्रकार से सुख, दुख और मोह में डालने वाली ये स्मृति रूप वृत्तियां त्याज्य हैं अर्थात छोड़ने योग्य हैं। योग की उच्चतम अवस्था समाधिस्थ अवस्था को पाने में स्मृति के साथ साथ सभी वृत्तियां बाधक हैं। इसीलिए साधक को इन्हें अभ्यास और वैराग्य की सहज साधना से रोकना चाहिए। जो भी स्मृतियां ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य और धर्म आचरण की ओर ले जाएं, वे स्मृतियां साधना में बाधक नहीं बल्कि सहायक हैं। समय आने पर इसी साधना से इनका भी सहज ही निरोध हो जाता है। 1.12 अभ्यास और वैराग्य से उन चित्त वृत्तियों का निरोध होता है। व्याख्या, अभी तक हमने योग के अनुशासन, योग की परिभाषा और वृत्तियों के विषय में विस्तार से जाना। यह सूत्र योग दर्शन के महत्वपूर्ण सूत्रों में से एक है। इसका सीधा अर्थ है कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वृत्तियों का निरोध हो सकता है अर्थात विचार रूपी तरंगों को सहजता से रोका जा सकता है। यहाँ हम अभ्यास और वैराग्य को एक एक कर समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यदि इन्हें ठीक से नहीं समझा गया तो योग में उन्नति कदापि संभव नहीं है। अभ्यास का अर्थ है प्रयत्न या पुरुषार्थ, वैराग्य का अर्थ है सहज पुरुषार्थ या आंतरिक पुरुषार्थ। अभ्यास से एक और हम प्रयत्न पूर्वक या यूं कहूँ बल पूर्वक बाहरी चेष्टाएं कर आचरण की पवित्रता रखते हैं, वहीं दूसरी ओर सहज आंतरिक पुरुषार्थ से अपने जीवन को संभालते हैं। योग संपूर्णता का नाम है। यहाँ शरीर भी संभाला जाता है और आंतरिक जीवन भी। स्थूल और सूक्ष्म रूप से जब तक हम प्रयत्नशील नहीं होंगे तब तक योग में गति संभव नहीं है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आपका योग में प्रवेश ही असंभव है, और यदि आप शरीर से कदाचित स्वस्थ लग भी रहे हैं और मन बीमार है तो थोड़े बहुत योग में प्रवेश के बाद आपकी गति विपरीत हो जाएगी और संभावना अधिक होगी कि आप पुनः प्रवेश में घबराएंगे। इसीलिए अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से हम योग में प्रतिष्ठित होते हैं। यह हमारी क्लिष्ट वृत्तियों अर्थात ऐसे विचारों को सहज ही रोकता है जो हमें दुख देती हैं, हमारे मन में विचलन उत्पन्न करती हैं। व्यास भाष्य के अनुसार चित्त को नदी कहा गया है जो कि 2 धाराओं में बहती है। उसकी एक धारा कल्याण के लिए बहती है और दूसरी पाप के लिए। जो धारा कल्याण पथ पर बहती है वो साधक को कैवल्य मार्ग पर ले जाने वाली है और विवेक मार्ग पर झुकी हुई है। जो धारा संसार की ओर ले जाने वाली है और अविवेक विषय मार्ग की ओर झुकी हुई है। इन दोनों में से वैराग्य के द्वारा पाप वह धारा सुखाई जाती है और तत् विवेक दर्शन के अभ्यास से विवेक को जगाया जाता है। इस प्रकार चित्त की वृत्तियों का निरोध अभ्यास और वैराग्य के अधीन होता है। 1.13 उन दोनों अभ्यास और वैराग्य में से चित्त की स्थिरता के लिए जो प्रयत्न करना है वह अभ्यास है।
व्याख्या। इससे पहले के सूत्र में बताया गया कि अभ्यास और वैराग्य दो तत्व हैं जो विचारों को व्यवस्थित और फिर रोक सकते हैं। अब महर्षि पतंजलि अभ्यास के विषय में विद्यार्थियों को समझा रहे हैं कि अभ्यास का स्वरूप या उसका वास्तविक अर्थ क्या है। अभ्यास और वैराग्य दोनों में से हमारे चित्त की सम्यक स्थिति के लिए जो विशेष यत्न अर्थात प्रयत्न अथवा प्रयास किया जाता है उसे अभ्यास कहते हैं। चित्त की वह अवस्था जिसमें रजस और तमस का अभाव होता है उसे योग दर्शन की भाषा में ही स्थिति कहते हैं, और उसके लिए जो भी प्रयास या प्रयत्न किया जाता है उसके लिए बल और उत्साह आवश्यक है। साधक में यदि बल और उत्साह नहीं है तो बिना इन साधनों के वह कोई भी अनुष्ठान संपन्न नहीं कर सकता है। प्रश्न उठता है कि बल और उत्साह क्यों आवश्यक है। बल तीन प्रकार के होते हैं, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक। शारीरिक बल नियमित योगा अभ्यास, व्यायाम, सम्यक श्रम और दैनिक कर्मों के नियमन से शारीरिक बल बढ़ता है। मानसिक बल अच्छे विचारों को सोचने से, उनके अनुरूप कर्म करने से और छोटे छोटे संकल्पों की पूर्ति से बढ़ता है। आत्मिक बल शारीरिक और मानसिक बल के बढ़ने से जब व्यक्ति के कथनी और करनी में अंतर नहीं रह जाता तब स्वाभाविक रूप से आत्मिक बल में वृद्धि आरंभ हो जाती है, जिसका साधक बहुत गहराई से अनुभव करता है। ये तीन प्रकार के बल जब साधक में धीरे धीरे विकसित होने आरंभ हो जाते हैं तो उसी अनुपात में उत्साह का भी जन्म होना आरंभ हो जाता है। बल और उत्साह का यह युगपत दृढ़ अभ्यास बनकर मन, बुद्धि, इंद्रियों, चित्त पर अपना सहज नियंत्रण करने लगता है। यह इतना सहज और प्रखर होता है कि साधक के लिए क्लिष्ट विचार इसमें भस्मीभूत हो जाते हैं और केवल अक्लिष्ट विचार ही बचते हैं जो साधक को ऊर्ध्व गति में गतिमान कर देते हैं। यदि सब प्रकार का बल हो लेकिन मन में उत्साह ना हो तो भी कोई लाभ नहीं। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि आप शारीरिक, मानसिक, आत्मिक रूप से सबल हो और आप में उत्साह ना हो। ये तीन बल जब धीरे धीरे व्यक्ति में आते हैं तो साथ साथ में उत्साह भी जन्म लेने लगता है, या यूं कहें उत्साह यदि व्यक्ति में आता है तो तीन प्रकार के बल भी साधक में जन्म लेने लगते हैं। जब बल और उत्साह साधक को अनुभव में आने लग जाए तो सतर्कता के साथ उसका उपयोग योग में गतिमान होने के लिए करना चाहिए। यदि हमें नहीं पता कि उसका कैसे उपयोग करना है तो समस्या हो सकती है। बल और उत्साह से भी भौतिक जीवन में प्रगति होती है और उसी बल और उत्साह का आंतरिक जीवन में भी प्रयोग कर हम निर्विकार हो सकते हैं। बल और उत्साह को ही यहाँ पर अभ्यास कहा गया है। यदि किसी साधक ने नियमित योगाभ्यास और अच्छे आहार, आचार एवं विचार से शारीरिक एवं मानसिक बल प्राप्त कर लिया तो वह कैसे अपने जीवन में अच्छे प्रयासों, व्रतों को धारण कर सकता है, आइए इस पर एक दृष्टि डालते हैं। रात्रि में सोने का अभ्यास या प्रक्रिया, प्रातःकाल उठने का अभ्यास, योग का अभ्यास, ध्यान का अभ्यास, सात्विक आहार का अभ्यास, सात्विक सोचने और विचारने का अभ्यास, कर्म करते समय केवल कर्म करने का अभ्यास, वाणी का अभ्यास, व्यवहार का अभ्यास, देखने, सुनने, बोलने का सही अभ्यास। ऐसे बहुत सारे अभ्यास है जिन पर साधक को पूरी सजगता के साथ कार्य करना पड़ता है। इन अभ्यासों से जीवन तो बहुत सुंदर बन ही जाता है, साथ ही साथ योग के पथ पर भी साधक आगे बढ़ जाता है। वह अपने विचारों को नियंत्रित करने में सफल हो जाता है। एक और जब तीव्र अभ्यास होगा और साथ ही वैराग्य रूपी सहजता भी होगी तो योग में प्रतिष्ठा होने लग जाएगी। 1.14 परंतु बहुत समय तक निरंतर और श्रद्धा के साथ सेवन किया हुआ वह अभ्यास दृढ़ अवस्था वाला हो जाता है। व्याख्या। बल और उत्साह से युक्त वह अभ्यास कैसे साधक को योग में प्रतिष्ठित करेगा, इस पर महर्षि कहते हैं कि एक बार के अभ्यास से कुछ भी नहीं होने वाला है। लंबे समय तक निरंतरता पूर्वक ब्रह्मचर्य, श्रद्धा, तप और विद्या पूर्वक अनुष्ठान किया हुआ होना चाहिए वो अभ्यास। ऐसा अभ्यास ही दृढ़ भूमि वाला होता है। दृढ़ भूमि से आशय है कि ऐसा अभ्यास जिसका आधार दृढ़ है, साधक में बल भी है और उत्साह भी, लेकिन कभी कभी योग में प्रवृत्त होने का अभ्यास करता है तो ऐसा अभ्यास उसे योग में गतिमान नहीं कर सकता। इसीलिए लंबे समय और निरंतरता के साथ श्रद्धा, तप, ब्रह्मचर्य और विद्या पूर्वक किया गया अभ्यास ही फलदायी होता है। हम प्रायः देखते हैं कि लोग थोड़े बहुत प्रयास के बाद टूट जाते हैं, संकल्पों की इतिश्री कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। मेरे पास बहुत सारे युवा आते हैं, कहते हैं स्वामी जी हम बार बार ब्रह्मचर्य में रहने का प्रयास करते हैं लेकिन अचानक से कुछ संस्कार अत्यंत वेग से आते हैं और हमारी ऊर्जा उस आंधी तूफान में नष्ट हो जाती है। फिर ग्लानि भाव, अपराध बोध से हमारा चित्त मलिन हो जाता है। इसका केवल एक ही कारण है कि हमने जो संकल्प लिए
और उन संकल्पों की पूर्ति हेतु जो अभ्यास हमने किया था उसका आधार बहुत ही कमजोर था, जो व्युत्थान के समय उठने वाले संस्कारों की मार को सहन नहीं कर पाया। यदि हमारे अभ्यास श्रद्धा, तप, विद्या और ब्रह्मचार्य पूर्वक किए हों तो सच्चे साधक की स्थिति व्युत्थान संस्कारों में अडिग रहती है। मैं युवाओं से कहता हूँ, तुम्हें अपने आधार मजबूत करने होंगे, बार बार गिरकर भी उतनी ही दृढ़ता से उठना होगा, संभलना होगा और पुनः जुट जाना होगा अपनी वास्तविक स्थिति को पाने के लिए। यह केवल ब्रह्मचर्य के ऊपर ही लागू नहीं होता, यह प्रत्येक उस स्थिति पर लागू होता है जहाँ भी हमने अपने संकल्पों को सजोया होगा। हमारे भीतर हार के संस्कार बहुत प्रबल हैं, इसीलिए जब भी साधक कोई संकल्प के साथ अपने अभ्यास आरंभ करता है तो पिछले हार के संस्कार और संकल्प के विरुद्ध में संस्कार एक साथ मिलकर साधक को डिगाने का काम करते हैं। और यदि साधक के भीतर तीव्र अभिप्सा नहीं है अपने संकल्प को पूरा करने की, तो हवा के एक झटके में सब कुछ नष्ट हो जाता है। सूत्र में एक शब्द आया है सत्कार। ये बहुत ही सुंदर शब्द है। जब भी आपके घर में कोई अतिथि आता है तो आप उसका सत्कार करते हैं, उसे बैठने के लिए कहेंगे, उन्हें अच्छा आसन देंगे, जलपान के लिए पूछेंगे, उनके लिए अच्छा और सात्विक भोजन की व्यवस्था करेंगे, उनके विश्राम की उचित व्यवस्था करेंगे, उन्हें आपके घर में किसी प्रकार की असुविधा ना हो इसका भरपूर प्रयास करेंगे। यहाँ तक कि आपके घर में कोई संसाधन ना भी हो तो पड़ोसी से मांगकर वो संसाधन आप अतिथि की सेवा में लगाएंगे। यदि आपके मन में अतिथि के आगमन से प्रसन्नता नहीं होगी तो आप अतिथि की सेवाओं के ऊपर विशेष ध्यान नहीं देंगे। आप आतिथ्य सत्कार तभी कर सकते हैं जब आपके मन में अतिथि को लेकर श्रद्धा का भाव हो, उसका आगमन आपको प्रसन्नता देता हो, आपका मन निश्चल हो और अपनी सुविधाएं कम करके भी आप अतिथि की सेवा करने के इच्छुक हों। अभ्यास के प्रति भी जब हमारा मन इतनी ही श्रद्धा भाव से भरा हुआ होगा, अभ्यास को हम प्रथम वरीयता देंगे, उसके रक्षणार्थ हम तप करने को भी प्रतिबद्ध हों। अभ्यास की महिमा का ज्ञान हमें भली भांति हो तभी हम अभ्यास की रक्षा कर सकते हैं और ऐसा सत्कार पूर्वक किया गया अभ्यास हमारी रक्षा करता है। 1.15 देखे हुए और सुने हुए विषयों में सर्वथा तृष्णा रहित है, उसका वैराग्य अपर वैराग्य नाम वाला है। व्याख्या। अब वैराग्य के स्वरूप अर्थात उसके वास्तविक रूप को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, अभ्यास और वैराग्य को सटीकता से समझने का प्रयास अवश्य करना चाहिए क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है योग साधना में गति पाने के लिए। महर्षि कहते हैं, दृष्ट अर्थात देखे हुए विषयों में और अनुश्राविक अर्थात सुने हुए विषयों में तृष्णा रहित योगी की मन और इंद्रियों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण की स्थिति या अनुभूति वैराग्य कहलाती है। देखे गए विषय हैं आंख का विषय सांसारिक सौंदर्य, रसना के विषय स्वादिष्ट अन्न, स्वादिष्ट पेय, ऐश्वर्य आदि। जब तक इन देखे जाने वाले विषयों में भोग आसक्ति बनी है तब तक वैराग्य उद्घाटित नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा नहीं है कि तो जो योग मार्ग में आरूढ़ करने वाले साधन है उनका सहारा नहीं लेना है, वे हे नहीं है। यदि वे आपको साधना के मार्ग पर चला रहे हैं तो इसका निर्धारण साधक को स्वयं में करना पड़ता है। सुने हुए विषय हैं शास्त्रों के द्वारा जो सुने जाते हैं और जिनका कोई प्रत्यक्ष अनुभव साधक को नहीं होता, उन्हें अनुश्राविक विषय कहा जाता है। यदि इन सुने हुए विषयों में मन फल की कल्पना कर रहा है या किसी भी तरह चित्त इसमें लोभ भावना से लिप्त है तो यह स्थिति भी योग में बाधक है और वैराग्य का नाश करने वाली है। इसलिए इन सुने हुए विषयों को केवल शुद्ध ज्ञान की दृष्टि से समझने मात्र से चित्त निर्मल बना रहता है। जब साधक का चित्त उपरोक्त दोनों प्रकार के विषयों से निर्लिप्त होकर जीवन साधना में आगे बढ़ता है तो उसके भीतर एक सहज वैराग्य उदय होता है जो विवेक और अभ्यास के साथ मिलकर समाधि के मार्ग पर साधक को आगे बढ़ाता है। वैराग्य को यदि सीधे शब्दों में कहें तो निर्लिप्तता, तृष्णा से रहित चित्त, लोभ से रहित चित्त। योग दर्शन के अनुसार इसे अपर वैराग्य भी कहा जाता है और यह संप्रज्ञात समाधि का उपाय है। 1.16 पुरुष के असल स्वरूप के ज्ञान से जो प्रकृति के गुणों में तृष्णा रहित हो जाना है वह पर वैराग्य है। व्याख्या। इससे पहले हमने जिस वैराग्य की चर्चा की थी वह अपर वैराग्य था। इससे भी उत्कृष्ट और ऊंचा पर वैराग्य है।
जिसमें साधक स्वयं को साक्षात्कार कर लेने के बाद त्रिगुणातीत अर्थात गुण मात्र से तृष्णा रहित हो जाता है। यह अत्यंत ऊंची स्थिति है जिसके विषय में बात करना और उस स्थिति की वस्तु स्थिति बताना अत्यंत दुष्कर है। गुण क्या है? गुण 3 प्रकार के होते हैं, सत्व, रजस, तमस। पर वैराग्य इन 3 गुणों से भी पार जाने का नाम है। जहाँ साधक केवल चिन्ह मात्र रह जाता है, ज्ञान मात्र रह जाता है। व्यास भाष्य में ज्ञान की प्रकाष्ठा को ही पर वैराग्य कहा गया है। इसे ज्ञान की प्रकाष्ठा इसलिए कहते हैं क्योंकि साधक अनुभव करता है कि मुझ आत्म स्वरूप के अतिरिक्त जो कुछ भी मुझ में अनुभव में आ रहा है वह उपति मात्र है, अर्थात बाहर से आया हुआ है। इसलिए स्वयं के अतिरिक्त वह सब कुछ से विरक्त हो जाता है। ऐसा कह सकते हैं कि जीवात्मा का साक्षात्कार हो जाने से केवल स्वयं से उसका ज्ञान पूर्वक राग हो जाता है और जो कुछ जीवात्मा से बाहर का है उससे वह वैराग्य को प्राप्त हो जाता है। स्वयं के विषय में विचार करना यह सबसे बड़ा अक्लिष्ट विचार है। इसलिए अभ्यास और वैराग्य इस विचार को नहीं हटाता, अपितु इसे और अधिक सशक्त करता जाता है क्योंकि इससे अभ्यास और वैराग्य और दृढ़ होते हैं। 1.17 वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, इन चारों के संबंध से युक्त चित्तवृत्ति का समाधान संप्रज्ञात समाधि है। व्याख्या। विद्यार्थी महर्षि पतंजलि जी से पूछते हैं कि अभ्यास और वैराग्य द्वारा रोके गए विचारों वाले चित्त की संप्रज्ञात समाधि किस प्रकार से लगती है। जैसा कि पूर्व में बताया है, संप्रज्ञात समाधि का उपाय अपर वैराग्य है। तो महर्षि पतंजलि इस सूत्र से अपर वैराग्य से किस प्रकार संप्रज्ञात समाधि लगती है वो बता रहे हैं। साधक जब योग मार्ग पर आगे बढ़ता है और अपनी 5 प्रकार की वृत्तियों अथवा विचारों को समझकर उनकी क्लिष्टता और अक्लिष्टता में भेद कर अभ्यास और वैराग्य से क्लिष्ट विचारों को रोकने का प्रयास करता है, तब उसके पुरुषार्थ के अनुरूप स्थितियां बदलती रहती हैं। इसी साधना के मार्ग पर उसका चित्त 4 प्रकार से अलग अलग अवस्थाओं से होते हुए संप्रज्ञात समाधि को प्राप्त होता है। ये 4 स्थितियां हैं, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। अर्थात कहने का अर्थ है इन 4 स्थितियों के अनुभव से संप्रज्ञात समाधि लगती है। संप्रज्ञात समाधि किसी न किसी वस्तु, विचार, अनुभव के आलंबन से ही घटित होती है। वितर्क संप्रज्ञात समाधि के आलंबन स्थूल विषय में होती है, अर्थात ध्यान के समय हम स्थूल विषय को आलंबन बनाकर समाधिस्थ जब होते हैं तो उसे ही वितर्क संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। जब साधक ध्यान करता है तो 5 महाभूतों में से किसी एक भूत का आलंबन लेकर समाधि की ओर बढ़ता है। इस प्रकार इसे वितर्क अनुगत संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। 5 महाभूत निम्न हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। विचार अनुगत संप्रज्ञात समाधि जब साधक ध्यान के समय सूक्ष्म तन्मात्राओं का आलंबन लेता है तो इस प्रकार की समाधि को विचार अनुगत संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। 5 तन्मात्राएं निम्न हैं: गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। आनंद अनुगत संप्रज्ञात समाधि सांख्य के अनुसार इंद्रियां सत्व प्रधान होती हैं। वितर्क और विचार से भिन्न ये समाधि की स्थिति है आनंद की। यहाँ स्थूल और सूक्ष्म विषय पर आलंबन नहीं किया जाता है, अपितु इंद्रियों के सत्व स्वरूप में एकाग्रता की जाती है। इंद्रियों के सात्विक सुख की अनुभूति से आनंद अनुगत संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। अंतिम और चौथी संप्रज्ञात समाधि है अस्मिता अनुगत समाधि। जब जीवात्मा सभी जड़ पदार्थों को स्वयं से भिन्न मानकर और समझकर अपने स्वरूप को पृथक जान लेता है और स्वयं के स्वरूप में चित्त को एकाग्र करता है, तब उस स्थिति को अस्मिता अनुगत संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। 1.18 विराम प्रत्यय का अभ्यास जिसकी पूर्व अवस्था है और जिसमें चित्त का स्वरूप संस्कार मात्र ही शेष रह जाता है, वह योग अन्य है, अर्थात असंप्रज्ञात समाधि है। संप्रज्ञात समाधि के अवान्तर भेदों को ठीक ठीक समझकर शिष्य महर्षि से पूछते हैं कि अब हमें असंप्रज्ञात समाधि के विषय में बताइए, वह कैसे साधक को प्राप्त होती है और उसके लिए किन साधनों उपायों से प्राप्त किया जा सकता है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जब सब प्रकार की वृत्तियों, विचारों का निरोध हो जाता है अथवा सब विचार रुक जाते हैं और जिस उपाय या साधन पर वैराग्य से वह स्थिति साधक को प्राप्त होती है, जब साधक उसका बार बार अभ्यास या आवृत्ति करता है तो उसके बाद जो केवल संस्कार शेष बचते हैं वह स्थिति संप्रज्ञात समाधि से अलग असंप्रज्ञात समाधि की होती है। आइए इसे ठीक से समझते हैं। एक साधक योग के अनुष्ठान, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि रूप इस अष्टांग योग को अत्यंत श्रद्धा पूर्वक साधना कर रहा है।
योग के स्वरूप का उसको अच्छे से सैद्धांतिक ज्ञान है। वह वृत्तियों के 5 रूपों को भी जानता है और क्लिष्ट अक्लिष्ट भेद से जीवन में क्लिष्ट वृत्तियों को रोकने की भी साधना साथ साथ करता है। वो ये भी जानता है कि ये 5 प्रकार की क्लिष्ट वृत्तियां उसके साधना मार्ग की प्रमुख बाधाएं हैं और निरंतर अभ्यास और वैराग्य से वह इन्हें समाप्त कर सकता है, ऐसा उसे पूर्ण विश्वास है। समाधि के 2 भेद, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात, ये जानते हुए वह वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता के क्रम से संप्रज्ञात समाधि का अनुभव करता है। जब तीव्र साधना करते हुए पर वैराग्य का बार बार अभ्यास करते हुए और अभ्यास की भी बारंबार आवृत्ति करते हुए एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जब उसके मन से सब प्रकार के विचार कुछ समय के लिए समाप्त हो जाते हैं, तो उस स्थिति को ही असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। लेकिन इस स्थिति में कुछ संस्कार शेष रह जाते हैं, उन्हें हम निरोध के संस्कार कहते हैं, अर्थात रोकने के संस्कार। थोड़े समय के बाद जैसे ही किसी साधक की असंप्रज्ञात समाधि खंडित होती है तो उसे स्मरण आता है कि वह एक ऐसी स्थिति में था जहां सब कुछ शून्य सा हो गया था, कोई विचार नहीं था, बस एक अनुभूति थी। यह जो अनुभव है वह बिना संस्कार और संस्कार जन्य स्मृति के बिना नहीं हो सकता था। अतः समाधि के समय जो शून्यता का संस्कार है वो शेष रह जाता है। इसलिए सब प्रकार के विचार रुक जाने के बाद केवल संस्कार शेष की स्थिति को ही असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। 1.19 विधेय और प्रकृति लाए योगियों का उपयुक्त भोग भव प्रत्यय कहलाता है। सूत्र प्रारंभ होने से पहले महर्षि व्यास जी अपने भाष्य में कहते हैं कि यह असंप्रज्ञात समाधि 2 प्रकार की होती है, उपाय प्रत्यय, भव प्रत्यय। उपाय प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि विधेय एवं प्रकृति लय योगियों से भिन्न योगियों की होती है और भव प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि विधेय और प्रकृति लय योगियों की होती है। भव का अर्थ यहाँ संसार से है और प्रत्यय का दार्शनिक अर्थ होता है यथार्थ ज्ञान, अर्थात संसार के यथार्थ ज्ञान से जो समाधि लगती है उसे भव प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं और यह विधेय और प्रकृति लय योगियों की लगती है। अब विधेय और प्रकृति लय को अलग अलग समझते हैं। विधेय योगी जो देह में रहते हुए देह अभिमान देह भान से पार हो गए हों, केवल व्यवहार के लिए शरीर का प्रयोग करते हों, जो स्वयं को अकर्ता मानकर परमात्मा को ही सर्वकर्ता मानते हों, देह को नश्वर मानकर एक ईश्वर की प्रार्थना और उपासना करते हों, वे विधेय कहलाते हैं। आध्यात्मिक यात्रा में विधेय एक उपाधि भी है जिसे सर्वप्रथम राजा जनक को दिया गया था, इसलिए उन्हें विधेय राज भी कहा जाता है। वे राजकर्म में रहते हुए संसार में व्यवहार करते हुए सब प्रकार से मुक्त थे। प्रकृति लय योगी, जैसा कि मध्य मध्य में हमने बताया कि प्रकृति 3 गुणों से मिलकर बनी है, सत्व, रजस और तमस। जो योगी उपरोक्त 3 प्रकृति और इनसे उत्पन्न महतत्व, फिर अहंकार और अहंकार से उत्पन्न तन्मात्राएं के स्वरूप को ठीक ठीक जानकर, समझकर और अंततः इनमें दोष दर्शन कर केवल शाश्वत तत्व उस एक परमेश्वर को भेजते हैं, उन्हें प्रकृति लय योगी कहते हैं। भव प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि में कैवल्य योग की अंतिम एवं सर्वोच्च स्थिति जैसा अनुभव करते हैं। क्योंकि यह जीवन अनेकाविध संघर्षों से भरा हुआ है, तो भव प्रत्यय योगियों की समाधि टूटने पर यह अनुभव खंडित हो जाता है, अर्थात निरंतरता नहीं बनी रहती है। 1.20 दूसरे साधकों को श्रद्धा, वीर्य अर्थात मन का तेज, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा अर्थात सत्य वस्तु के विवेक से असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त होती है। ऊपर के सूत्र में ये बता दिया गया कि विधेय और प्रकृति लय योगियों की भव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि होती है। तो प्रश्न उठता है कि इनसे भिन्न योगियों की समाधि कैसे लगती है, जिसे उपाय प्रत्यय कहते हैं। महर्षि कहते हैं कि ऐसे योगियों की उपाय प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि के लिए उनके जीवन में 5 तत्वों की महती आवश्यकता होती है। श्रद्धा अर्थात असंशय पूर्वक पूर्ण समर्पण, वीर्य अर्थात संकल्प पूर्वक उत्साह, स्मृति अर्थात जिनके जीवन में भव नहीं भवानी का स्मरण हो, समाधि अर्थात समाधान एकाग्रता से जिनका जीवन चलता हो, प्रज्ञा अर्थात प्रकृष्ट बुद्धि से जो सही गलत के भेद को जानकर सहजता से सत्कर्म करते हों।
व्यास भाष्य के अनुसार श्रद्धा का अर्थ होता है चित्त की अभिरुचि या तीव्र इच्छा जो कि गहरे असंशय पूर्वक समर्पण से आती है और एक माता की तरह कल्याणकारी बन के योगियों की रक्षा और पोषण करती है। जो श्रद्धालु अनन्यता के भाव से भरा चित्त वाला भक्त होता है उसे ही उत्साह का बल प्राप्त होता है। जो बलवान है वही पूर्व जन्म के अच्छे संस्कारों को अनुभवों को बलात् खींचकर अपने सामने उपस्थित कर सकता है जिससे वह छूट सके, समाधि के मार्ग पर पुनः आरोहण कर सके। जब हम अपने इस जन्म को पूर्व जन्म से जोड़ लेते हैं तब सारी भागदौड़ ठहर सी जाती है और साधक का चित्र एकाग्र हो जाता है। फिर वह कुछ पाने के लिए दौड़ता नहीं अपितु समहित चित्त लेकर विवेकवान हो जाता है। उसके भीतर प्रखर प्रज्ञा का अवतरण हो जाता है जिसे ऋत भरा प्रज्ञा कहा जाता है। ऋत भरा प्रज्ञा से उत्पन्न विवेक ज्ञान से अभ्यास तथा पर वैराग्य की तत्साधना से असंप्रज्ञात समाधि घटित होती है। यह 5 का एक व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक क्रम है। बिना इसके क्रम अनुसार आरोहण के समाधि में प्रवेश सर्वथा मिथ्या है। 1.21 जिनकी साधन की गति तीव्र है उनकी निर्भीत समाधि शीघ्र सिद्ध होती है। योग में किसकी कितनी तीव्र इच्छा है उसके अनुसार योगी मृदु मध्य और अधिमात्र उपाय के मुख्य 3 आधारों के अनुसार 9 प्रकार के होते हैं। मृदु उपाय के भी 3 प्रकार होते हैं, मृदु संवेग, मध्य संवेग, तीव्र संवेग। इस प्रकार से मध्य और अधिमात्र उपाय भी समझ लेने चाहिए। अब अधिमात्र उपाय वाले योगियों की योग में समाधि प्राप्ति किस प्रकार होती है उसे इस सूत्र के माध्यम से महर्षि शिष्यों को समझा रहे हैं। गहरे एवं ऊंचे विवेक ज्ञान पर वैराग्य एवं अभ्यास वाले योगियों को अतिशीघ्र ही समाधि एवं समाधि के फल की प्राप्ति होती है। यहाँ महर्षि बता रहे हैं कि यदि साधक ऊंचे वैराग्य और अभ्यास को पूर्ण विवेक के साथ साधता हुआ साधना में आगे बढ़ रहा है तो उसके समाधिस्थ होने में समय की कोई सीमा नहीं है, अर्थात वह अतिशीघ्र ही समाधि के लाभ और समाधि के फल को प्राप्त हो सकता है। व्यास भाष्य में 2 शब्दों का प्रयोग किया गया है, वो हैं समाधि लाभ, समाधि फल। समाधि लाभ तीव्र अभ्यास और वैराग्य से समाधि की प्राप्ति को ही समाधि लाभ कहते हैं। यदि तीव्र अभिप्सा है तो समाधि शीघ्र ही मिल सकती है, लेकिन योगियों के 9 प्रकार होने से साधनों का अनुष्ठान भी न्यून अधिक हो सकता है, इसीलिए समाधि लगने में समय भी कम और अधिक हो सकता है। लेकिन महर्षि ने यह स्पष्ट किया है कि कोई निश्चित समय सीमा नहीं है, समाधि लगने की यह कम और अधिक हो सकती है योगियों के पुरुषार्थ के अनुसार। सांख्य दर्शन के एक सूत्र में महर्षि कपिल ने भी इसी बात को कहा है, ना काल नियमो वामदेववत, अर्थात जिस प्रकार वामदेव ने योग के 8 अंगों अभ्यास और वैराग्य का श्राद्ध पूर्वक निरंतरता के साथ अनुष्ठान करने से अत्यंत कम समय में समाधि और कैवल्य को प्राप्त कर लिया था, उसी प्रकार के साधनों का तीव्रता से अनुष्ठान करने से कोई भी अन्य योगी प्राप्त कर सकता है। समाधि फल समाधि की प्राप्ति के बाद साधक को जो अनुभव होते हैं या जो स्थितियां प्राप्त होती हैं उन्हें समाधि का फल कहते हैं। जैसे ईश्वर से साक्षात्कार अर्थात उनसे मिलन, स्वयं के स्वरूप में स्थिति अर्थात अपने आप को जानना, अपने विचारों भावनाओं और अपने कर्मों पर नियंत्रण, सुख दुख से ऊपर उठकर आनंद की प्राप्ति, सब प्रकार के दुर्गुणों से सदा के लिए मुक्ति और एक ईश्वर विधान उक्त जीवन यापन, सहज और सरल जीवन की प्राप्ति, सब प्रकार के बंधनों से मुक्ति, जन्म मरण से छुटकारा और ईश्वर के नित्य आनंद में स्थिति आदि। 1.22 साधन की मात्रा हल्की, मध्यम और उच्च मात्रा के अनुसार तीव्र संवेग वालों में भी काल का भेद हो जाता है। ऊपर के सूत्र में महर्षि ने जिस ऊंचे अभ्यास और वैराग्य की बात की है उनके भी मृदु, मध्य और अधिमात्र भेद होने से उनसे भी अधिक ऊंचे और उत्कृष्ट विवेक, वैराग्य और अभ्यास वाले साधकों को शीघ्र समाधि लाभ और समाधि फल प्राप्त होता है। महर्षि इस सूत्र के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि जीवन के प्रत्येक स्तर पर चीजें 3 में बट ही जाती हैं। अभ्यास वैराग्य के 3 प्रकार होने से साधक को भी अभ्यास और वैराग्य की तीव्रता के अनुसार समाधि लाभ और उसका फल मिलता है। समाधि के लगने में अभ्यास और वैराग्य की तीव्रता का कम और अधिक होना किन कारणों पर निर्भर करता है उस पर एक दृष्टि डालते हैं। साधक के पूर्व जन्म
के संस्कार भी समाधि लाभ अर्थात समाधि के मिलने में समय कम या अधिक लगाते हैं। यदि पूर्व जन्म के संस्कार अभ्यास और वैराग्य को बाधा पहुंचाने वाले हों तो समाधि शीघ्र न लगकर समय लगाती है। यदि साथ साथ वर्तमान का अभ्यास और वैराग्य हो तो अन्यथा सर्वथा बाधक भी हो सकते हैं पूर्व जन्म के संस्कार। यदि पूर्व जन्म के संस्कार वर्तमान में किए जा रहे अभ्यास और वैराग्य के पुरुषार्थ में सहायक होंगे तो समाधि की प्राप्ति उतनी ही शीघ्रता से संभव है। अतः पूर्व जन्म के संस्कारों का भी समाधि प्राप्ति में एक महत्वपूर्ण स्थान है। वर्तमान के प्रशिक्षण का वातावरण। वर्तमान समय में साधक को किस प्रकार की शिक्षा, संस्कार और वातावरण उपलब्ध हो रहा है, यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। यदि पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे हों जो समाधि प्राप्ति में सहायक हों, लेकिन वर्तमान में प्रशिक्षण साधक को वातावरण या प्रशिक्षक से प्राप्त हो रहा हो जो उतना अच्छा ना हो, तो भी समाधि लगने में समय लग जाता है। वहीं दूसरी ओर यदि प्रशिक्षक और प्रशिक्षण वातावरण के साथ अच्छा हो तो समाधि उतनी ही जल्दी लग जाती है। संगति एवं सहचर्य। साधक अपने साधन काल के बाद जो भी समय व्यवहार काल में अपने आसपास के व्यक्तियों के साथ गुजारता है वह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। साधक के लिए बेहोशी में जिया एक भी क्षण मृत्यु के समान है और समाधि में बाधा है। यदि एक क्षण का भी बुरा आलंबन साधक को मिलता है तो समाधि लगने में बहुत सारी देरी हो जाती है। एक एक क्षण को होश में नियोजित करना पड़ता है। इसलिए साधक किनके साथ उठता बैठता है, क्या बातें करता है, कैसी प्रवृत्ति रखता है, यह सब कुछ शुभ से ही अनुप्राणित होना चाहिए। यदि संगति अच्छी है, ईश्वर चिंतन करने वाली है, शुभ के मार्ग पर ले जाने वाली है, तो ऐसी संगति समाधि मार्ग पर सहायक होगी। इससे भिन्न बुरी संगति संसार में मिलाने वाली, बुरा आचरण कराने वाली होती है। साधक की स्वयं की अभिप्सा। सब कुछ समाधि के अनुकूल हो लेकिन साधक की स्वयं की अभिप्सा या चाहना में न्यूनता हो तो भी समाधि लगने में समय अधिक लग सकता है। या साधक की अभिप्सा अत्यंत बड़ी हुई हो और बाकी सब कुछ अनुकूल भी ना हो तो समाधि अतिशीघ्र भी लग सकती है। 1.23 अथवा ईश्वर के प्रति भक्ति से भी निर्भीत समाधि की सिद्धि शीघ्र हो सकती है। शिष्य जिज्ञासावश पूछते हैं, क्या उपरोक्त से अलग भी कुछ अन्य उपाय हैं जिनसे शीघ्र समाधि की प्राप्ति हो? तब महर्षि पतंजलि कहते हैं, ईश्वर प्रणिधान से भी शीघ्र समाधि की प्राप्ति होती है। आइए पहले सूत्र का अर्थ समझते हैं। अपने को सब प्रकार से ईश्वर के अधीन समझकर, स्वयं को ईश्वर समर्पित करके, निमित्त बनकर, फल आकांक्षा से पूर्ण रूप से मुक्त होकर, मन, वचन और कर्म से सब कुछ ईश्वर की ही पूजा, अर्चना और उपासना कर रहा हूँ, ऐसा उदात्त भाव ईश्वर प्रणिधान कहलाता है और यह शीघ्र समाधि लाभ देने वाला है। ईश्वर प्रणिधान सर्वोच्च भक्ति है, यह सर्वोच्च समर्पण है अपने इष्ट के प्रति। ईश्वर प्रणिधान अकेला ऐसा भाव है जो मनुष्य के सारे अभाव दूर कर सकता है। जीवन की उलझने हो या मन की मलिनता, चिंता, तनाव, भय, अपराध बोध, ग्लानि, सब कुछ एक भाव से ही समाप्त हो जाता है। लेकिन इस भाव में प्रतिष्ठित होने के लिए सबसे बड़े साहस अर्थात ईश्वर पर पूर्ण रूपेण आश्रित होना पड़ता है और यही सर्वोच्च साहस फिर साधक की रक्षा करता है। ईश्वर प्रणिधान एक शुद्धतम साधना पद्धति है जिसमें कुछ भी लाग लपेट नहीं, जो हमारा स्वभाव मात्र है। यदि सहजता का कोई उद्यम स्थान माना जाए तो वह ईश्वर प्रणिधान ही होगी, क्योंकि इसी भाव से सारी सहजता, सरलता, निर्भयता और स्वतंत्रता आती है। साधना के मार्ग पर ईश्वर प्रणिधान का ये पड़ाव अवश्य आता है। ईश्वर प्रणिधान आश्रय में जीने की कला है जो व्यक्ति को सारी चिंताओं से, अज्ञात के भय से, घबराहट और उलझाव से बचाती है। धन्य हो जाता है जीवन जो ईश्वर प्रणिधान साधना के आधार पर जीना आरंभ कर देता है। 1.24 कलेश, कर्म, विपाक, आशय इन चारों के संबंध से रहित है तथा जो समस्त पुरुषों से उत्तम है वह ईश्वर है। कलेश, कर्म, विपाक और आशय से जो सर्वथा पृथक है, ऐसे पुरुष विशेष को ईश्वर कहा गया है। कलेश 5 प्रकार के होते हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। कर्म को भी अलग अलग परिप्रेक्ष्य में विभाजित किया गया है। वैसे सामान्यतः लोक में पाप कर्म और पुण्य कर्म ये 2 प्रकार के कर्म के विभाग किए गए हैं, लेकिन विभिन्न शास्त्रों में मुख्यतः कर्म को 3 प्रकार से बांटा गया है: निमित्त कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म। योग दर्शन में कर्म को 3 प्रकार से बांटा गया है: शुक्ल कर्म अर्थात शुभ कर्म, अशुक्ल कर्म अर्थात अशुभ कर्म, शुक्ल अशुक्ल अर्थात मिश्रित कर्म। भगवद गीता में कर्म का 3 प्रकार से प्रभाग किया गया है: कर्म, अकर्म और विकर्म।
कर्म जब फल देने लगते हैं तो इसी को विपाक कहा गया है। और ईश्वर चूंकि निष्काम कर्म करता हुआ जगत का परिपालन करता है, तो उसके कर्म नहीं बनने के कारण वह सर्वथा विपाक से रहित होता है। जब किसी कर्म के विपाक को प्राप्त होने पर उसके भोगने से उत्पन्न वासनाएं होती हैं, उन्हें योग दर्शन की भाषा में आशय कहा गया है। कहीं कहीं आशय का अर्थ दूसरी तरह भी किया जाता है। कर्म जब तक फल उन्मुख नहीं होते, तब तक चित्त भूमि में जो वासना सुप्त रूप से रहती है, वह आशय नाम से कही जाती है। ईश्वर कर्म एवं कर्म फल से रहित होता है, इसीलिए वह आशय रहित भी होता है, अर्थात ईश्वर में किसी भी प्रकार से कोई भी वासनाएं नहीं होती हैं। कर्म, कर्म फल एवं उन्हें भोगने से पुरुष उनकी वासनाओं से बच नहीं सकता। इसलिए ईश्वर को महर्षि पतंजलि ने पुरुष विशेष के नाम से कहा है। 1.25 उस ईश्वर में सर्वज्ञत्व का बीज अर्थात ज्ञान निरतिशय है। उपरोक्त सूत्र में तत्र शब्द से ईश्वर को कहा गया है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ईश्वर में सर्वज्ञता के बीज की निरतिशयता अर्थात प्रकाष्ठा है। अतिशय का अर्थ होता है जो बढ़ता रहता है, लेकिन महर्षि ने सूत्र में निरतिशय शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ होगा घटने और बढ़ने से रहित है, अर्थात अपनी प्रकाष्ठा में स्थित है, जिसमें ज्ञान का घटना और बढ़ना नहीं है। अतीत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में ईश्वर की सर्वज्ञता है। अतिशय सर्वज्ञता का बीज से अर्थ है कि ईश्वर से बढ़कर या उसके समान किसी में भी ज्ञान नहीं है। अतिशय का अर्थ होता है जो बड़ा हुआ है। इसलिए जब कोई व्यक्ति बड़ा चढ़ाकर कोई बात करता है तो उसे कहा जाता है कि यह तो अतिशयोक्ति है, अर्थात आपने बड़ा चढ़ाकर ये बात बोली है। निरतिशय का अर्थ हुआ जो बढ़ता नहीं है या बढ़ाया नहीं जा सकता और ना ही न्यून किया जा सकता है। ऐसा ज्ञान तो अपनी स्वाभाविकता में परिपूर्ण है, उसे निरतिशय ज्ञान कहा गया है। ऐसा नहीं है कि ईश्वर केवल ज्ञान के विषय में सर्वज्ञ है, उसमें सब प्रकार के शुभ गुणों, स्वाभाविक गुणों की प्रकाष्ठा है। सब प्रकार के ऐश्वर्यों की प्रकाष्ठा का आधार भी ईश्वर ही है। 1.26 वह ईश्वर पूर्व उत्पन्न गुरु गुणों का भी गुरु है, क्योंकि वह काल से सीमित नहीं है, अर्थात सर्व काल में विद्यमान है। वह ईश्वर पूर्व में उत्पन्न हुए सभी ब्रह्मवादियों गुरुओं का भी गुरु है, क्योंकि वह पुरुष विशेष काल से व्याप्त अर्थात समय से बंधा हुआ नहीं है, उससे सर्वथा पार है। ऐसा नहीं है कि ईश्वर किसी काल में तो है और किसी समय नहीं है, वह सब समय उपस्थित है। ईश्वर सृष्टि से पूर्व भी है और प्रलय के बाद भी है। ईश्वर प्रत्येक काल में होने से वह सभी गुरुओं का भी गुरु कहा गया है। सृष्टि आरंभ में सबसे पहला उपदेष्टा होने से ईश्वर को गुरुओं का भी गुरु कहा गया है। ईश्वर ने सृष्टि के आदि में 4 ऋषियों के शुद्ध एवं पवित्र अंतःकरण में 4 वेदों का उपदेश दिया था। इस हेतु से भी ईश्वर गुरुओं का भी गुरु कहा गया है। वो 4 ऋषि हैं अग्नि, आदित्य, वायु, अंगिरा। श्वेत अश्वेतर उपनिषद में भी इसी बात को कहा गया है कि जिस ईश्वर ने सृष्टि के आदि में ब्रह्म को उत्पन्न किया एवं जिसने ब्रह्म के शुद्ध एवं पवित्र अंतःकरण में वेदों का स्वर एवं अर्थ सहित ज्ञान का आलोक किया, मैं उस ईश्वर की मुमुक्षु शरण में आता हूँ। पूर्व में भी जितने ब्रह्मवादी अर्थात ब्रह्म की महिमा कहने वाले हुए हैं, उनका मार्गदर्शक भी ईश्वर ही है। ईश्वर ने ही उन्हें सब प्रकार से सन्मार्ग की प्रेरणा दी है। व्यवहार की दृष्टि से मैं कहना चाहूंगा कि ईश्वर सब गुरुओं का भी गुरु है, तथापि लोक में गुरु भी उस परमेश्वर का ही मूर्त रूप एवं प्रतिनिधि है। यह परम सत्य है कि ईश्वर ही परम गुरु है, लेकिन उस ईश्वर तक पहुंचाने वाले गुरु भी सत्य हैं। इसी प्रसंग पर कबीर जी का एक दोहा अत्यंत प्रसिद्ध है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। 1.27 उस ईश्वर का वाचक नाम प्रणव अर्थात ओमकार है। पिछले 4 सूत्रों में महर्षि ने ईश्वर विषय में बताया, इसीलिए जिज्ञासु शिष्यों ने महर्षि से पूछा कि ईश्वर का निज नाम क्या है, हम यदि उनका स्मरण करना चाहें तो उन्हें किस नाम से पुकारें। उसके प्रत्युत्तर में महर्षि कहते हैं, ईश्वर का निज नाम प्रणव अर्थात ओम है। ओमकार को ही आदि ध्वनि भी कहा जाता है। संपूर्ण ब्रह्मांड में ओम की ध्वनि प्रसारित हो रही है। एक अर्थ में कहें तो ईश्वर के नाम का उच्चारण यह संपूर्ण सृष्टि यह ब्रह्मांड कर रहा है। पूर्व में एक सूत्र आया था जिसका अर्थ था
ईश्वर प्रणिधान से शीघ्र ही समाधि लाभ हो जाता है। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है ईश्वर की भक्ति विशेष और 10 इंद्रियों के माध्यम से होने वाले सारे कर्मों को और कर्मों के फल को ईश्वर को समर्पित कर देना। ईश्वर की भक्ति में नाम जप का विशेष महत्व होता है, इसीलिए ईश्वर के निज नाम की भी आवश्यकता होती है। इसी को दृष्टि में रखकर इस सूत्र में ईश्वर के निज नाम को बताया गया है। आगे के सूत्रों में भी अनेक प्रकार ईश्वर प्रणिधान शब्द बार बार आएगा। जब हम अपने आराध्य, पूज्य या प्रिय को पुकारते हैं तो उनकी स्मृति प्रगाढ़ हो जाती है। इसीलिए नाम लेने अथवा जपने से ईश्वर के प्रति हमारी प्रीति बढ़ने लगती है और उसके सभी स्वाभाविक गुण हम में भी प्रविष्ट होने लग जाते हैं। ईश्वर के नाम का जप कैसे करना चाहिए यह महर्षि ने अगले सूत्र में बताया है। 1.28 उस ओमकार का जप और उस ईश्वर के अर्थ स्वरूप का ध्यान करना अर्थात पुनः पुनः चिंतन करना चाहिए। उस प्रणव अर्थात ओम का जप प्रणव शब्द में निहित अर्थ के साथ बार बार भावना के साथ करना चाहिए। अलग अलग मतों में जप के अनेक प्रकार हैं, लेकिन मुख्यतः जप को 4 भागों में बांटा गया है। वाचिक जप, उपांशु जप, मानसिक जप, अजपा जप। जप में शब्द का अर्थ और अर्थ की भावना यह प्रमुखता से आता है। वाचिक जप उच्च स्वर में बोलकर जो जप किया जाता है उसे वाचिक जप कहा जाता है। जैसे ओम 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 इस प्रकार निरंतर ऊंचे स्वर में बोलना। वाचिक जप से वाणी की सिद्धि भी प्राप्त होती है। उपांशु जप थोड़े से ओष्ठ खुले हों और धीरे धीरे बोलकर जप करना उपांशु जप कहलाता है। जैसे जब हम जप करें तो केवल हमें ही सुनाई दे, दूर बैठे व्यक्तियों को नहीं। उपांशु जप से धीरे धीरे मन एकाग्र होने लगता है और साधक की वृत्तियां बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होने लग जाती हैं। उपांशु जप से वाणी में स्थिरता के साथ शरीर में भी स्थैर्य आने लगता है। मानसिक जप शांति पूर्वक आसन में बैठकर ध्यान मुद्रा लगाकर जब हम मन ही मन जप करते हैं, मन ही मन ओंकार या मंत्र को जपते हैं तो वो मानसिक जप कहलाता है। मनु महाराज के अनुसार विधि यज्ञ से यह जप 1000 गुना उत्तम है। अजपा जप उपरोक्त जपों का जब अच्छी प्रकार भली भांति अभ्यास हो जाता है तब बिना प्रयास के भी जप की निरंतरता बनी रहती है, उसे अजपा जप कहते हैं। यह अत्यंत स्वाभाविक रूप से होता है। सारे कार्य करते हुए भी यह जप निरंतर साधक के भीतर अखंड रूप से चलता रहता है और सदैव उसे प्रभु की छत्र छाया में बिठाए रखता है। यह जप की सर्वोत्तम स्थिति है। एक महात्मा ने इस विषय में कहा है कि राम हमारा जप करे हम बैठे आराम। जप यदि अर्थ पूर्वक नहीं कर रहे हैं तो उसका लाभ नहीं होता, केवल बोलने की आवृत्ति भर होती है। यदि जप का अर्थ पूर्वक जाप किया जाए लेकिन भावना ना हो तो पूर्ण लाभ नहीं मिलता है। आंशिक लाभ तो मिलता है और यह आंशिक लाभ पूर्ण लाभ की ओर साधक को बढ़ाता भी है। ओमकार के अर्थ को समझते हैं जिससे कि जब हम ईश्वर के नाम का जाप करें तो ठीक ठीक अर्थ भावना पूर्वक जप कर पूर्ण लाभ ले सकें। यहाँ एक बात और समझनी चाहिए कि महर्षि ईश्वर के नाम का जप करने को भी कह रहे हैं। 1.29 उस ईश्वर प्रणिधान से विघ्नों का अभाव और अंतरात्मा के स्वरूप की प्राप्ति अर्थात साक्षात्कार भी हो जाता है। क्या प्राप्ति होती है इस विषय में महर्षि इस सूत्र में बताते हैं। योग सूत्रों की यह सुंदरता है कि प्रत्येक सूत्र पूर्व सूत्र से किसी न किसी अर्थ में जुड़ा हुआ होता है। इससे पूर्व ईश्वर के निज नाम ओम का वर्णन करते हुए महर्षि ने बताया कि उसका नाम किस प्रकार जपना चाहिए। अतः शिष्यों के मन में सहज जिज्ञासा ने जन्म लिया कि इस प्रकार अर्थ भावना से जप करने से क्या लाभ होगा या क्या प्राप्ति होगी। महर्षि कहते हैं अर्थ भावना से किए गए जप से या ईश्वर प्रणिधान से साधक को उसके स्वयं के ज्ञान के साथ साथ योग मार्ग में आने वाली बाधाओं से भी छुटकारा मिल जाता है। प्रारंभ में ईश्वर प्रणिधान से धीरे धीरे साधक को स्वयं की सत्ता का अनुभव होने लग जाता है। जैसे मैं कौन हूँ, मेरा इस संसार में आने का प्रयोजन क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ आदि इन प्रश्नों का उत्तर मिलने लग जाता है और इसके साथ ही योग मार्ग में आगे बढ़ने में भी सहायता मिलने लग जाती है। हम किसी भी मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो उसमें बाधाएं आती हैं। इसी प्रकार योग के पथ पर चलते हुए भी साधक को कई प्रकार
प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इन बाधाओं के विषय में हम अगले सूत्र में विस्तार से बात करेंगे। एक एक बाधा को समझेंगे और उससे पार पाने के उपायों पर भी प्रकाश डालेंगे। अतः अर्थ भावना के साथ किए गए जप से साधक स्वयं का ज्ञान मिलता है और योग मार्ग पर आने वाली बाधाओं से भी मुक्ति होती है। इस सूत्र में एक शब्द प्रयुक्त हुआ है, प्रत्यक्ष चेतना। इसका अर्थ है आत्मा की चेतना जब विषयों से हटकर अर्थात बहिर्गामी ना होकर अंतर्मुखी हो जाती है, तब आत्मा की इस प्रवृत्ति विशेष को प्रत्यक्ष चेतना कहते हैं। दूसरा शब्द इस सूत्र में महर्षि ने जो प्रयोग किया है वह है अंतराय। योग में अंतराय शब्द का अर्थ होता है बाधा, विघ्न या रुकावट। 1.30 व्याधि यानी रोग, मानसिक जड़ता, संदेह, प्रमाद, आलस्य, विषय तृष्णा, मिथ्या अनुभव, समाधि नहीं लग पाना, समाधि लाभ होने पर भी अधिक देर समाधि में नहीं ठहर पाना, ये चित्त के नो शोभ या योग के मूल विघ्न हैं। पूर्व सूत्र में योग मार्ग में आने वाली बाधाओं या विघ्नों के बारे में बताया गया था, उन्हीं का विस्तृत वर्णन इस सूत्र में किया गया है। शिष्यों के पूछने पर महर्षि ने सभी बाधाओं का नाम इस सूत्र में बताया है। ये बाधाएं हैं व्याधि यानी रोग, सत्यान यानी इच्छा होने पर भी योग का अनुष्ठान ना करना, संशय यानी योग से मुक्ति मिलेगी या नहीं, मैं योग कर पाऊंगा या नहीं, इस प्रकार के संशय युक्त चित्त, प्रमाद यानी मन के स्तर पर योग ना करने की इच्छा, आलस्य यानी शरीर के स्तर पर भारीपन होने के कारण योग ना करना, अविरति यानी भोगों के प्रति आसक्ति बने रहना, वैराग्य का अभाव, भ्रांति दर्शन यानी विपरीत ज्ञान, उल्टा ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, योग मार्ग पर चलने के लिए बताए गए साधनों एवं उनके लाभ के बारे में मिथ्या ज्ञान होना, अलब्ध भूमिकत्व यानी योग के किसी भी स्तर को ना पाना, योग प्रारंभ करना फिर छोड़ देना, अनवस्थित्व यानी योग की उच्चतम अवस्था समाधि को पाकर भी चित्त का अधिक देर तक उसमें ना ठहर पाना, समाधि का टूट जाना। इस प्रकार योग के पथ पर चलने वाले साधकों को ये 9 प्रकार की बाधाएं रोकती हैं। ऐसी आत्माएं जिनके पूर्व जन्म के संस्कार योग मार्ग में अधिक दृढ़ नहीं हैं, उन्हें ये 9 बाधाएं योग मार्ग पर आती ही हैं। उन्हें इन बाधाओं से घबराकर योग छोड़ नहीं देना चाहिए, अपितु निरंतरता के साथ योग के अभ्यास को बनाए रखना चाहिए। महर्षि ने बाधाओं का एक व्यवस्थित क्रम रखा है और ये क्रम अत्यंत वैज्ञानिक है। यदि साधक रोग पीड़ित है तो वह ना तो योग अभ्यास के लिए बैठ सकता है और ना ही उसके मन की अवस्था ही ठीक ना होने से योग में उसकी प्रवृत्ति हो सकती है। अतः महर्षि ने व्याधि को पहली बाधा कहा है। अतः सबसे पहले साधक को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होकर शरीर को ठीक करना होगा, तभी वह योग मार्ग पर प्रथम कदम रख सकता है। बहुत समय से योग के क्षेत्र में एक भ्रांति चली आ रही थी कि योगियों को शरीर से क्या मतलब, वे तो शरीर से पार होते हैं, योगी तो एकमेव परमात्मा के आश्रय में रहते हैं। इस प्रकार के शब्द कहकर शरीर की ओर ध्यान देने वाले को हीन समझा जाता रहा। यदि आप किसी गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं और आपका पहला कदम ही गलत दिशा में चले जाए तो फिर आप कभी भी गंतव्य पर नहीं पहुंच सकेंगे, अपितु आपसे गंतव्य उतना ही अधिक दूर होता चला जाएगा जितने कदम आपने गलत दिशा में उठा लिए हैं। अतः पहली बाधा के ऊपर हमारा ध्यान सदैव रहना चाहिए ताकि हम अन्य बाधाओं को हटाने के लिए पुरुषार्थ कर पाएं। यदि आप योग मार्ग में चलने में ही असमर्थ होंगे तो बाकी बाधाएं कैसे पार कर पाएंगे। इसीलिए वेद कहते हैं चरवेति चरवेति, चलते रहेंगे तो शायद मंजिल एक दिन मिल भी जाएगी। भटके हुए तो वो लोग हैं जो अभी तक घर से निकले भी नहीं हैं। अतः यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम योग मार्ग की इस प्रथम बाधा को पार करते रहें, या यूं कहें कि ये बाधा आने ही ना दें। अन्य 8 जो बाधाएं हैं वे या शरीर से इतर मन, बुद्धि, अज्ञान आदि से संबंधित बाधाएं हैं। इन बाधाओं को आंतरिक पुरुषार्थ, समझ, अभ्यास, वैराग्य और विवेक द्वारा हटाया जाता है। लेकिन योग साधकों को यह निरंतर स्मरण रखना है कि हमें योग की प्रथम बाधा व्याधि से सर्वथा दूर रहने का पुरुषार्थ करना है। शरीर के संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए साधक जो भी पुरुषार्थ करेगा उससे ही अन्य 8 बाधाएं भी अपना असर कम करने लग जाती हैं। कहने का तात्पर्य है कि यदि शरीर के स्वास्थ्य के लिए समग्रता से पुरुषार्थ किया जाए तो अन्य 8 बाधाएं भी हटने लग जाती हैं। जब शरीर के संपूर्ण स्वास्थ्य की बात आती है तो आहार, विचार, व्यवहार, संस्कार और विहार की बात भी उसमें समाहित हो जाती है। इन सब उपरोक्त आयामों पर
जब कार्य किया जाता है तो बाधाएं कम होते होते समाप्त हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल व्याधि मुक्त करके साधक समाधि को प्राप्त हो जाएगा, लेकिन व्याधि मुक्त होकर वह अन्य बाधाओं को अत्यंत सुगमता से हटा सकता है और समाधि लाभ ले सकता है। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। 1.31 दुख, मन खराब होना, शरीर या इंद्रियों पर नियंत्रण पाने की क्षमता, श्वास और प्रश्वास, ये 5 विघ्न विक्षेपों के साथ साथ होने वाले हैं। पूर्व सूत्र में योग मार्ग की सभी 9 बाधाओं के बारे में महर्षि ने बताया। इन अंतरायों अर्थात बाधाओं के साथ साथ इनके कुछ बुरे परिणाम भी उत्पन्न हो जाते हैं जो स्वयं एक बाधा बन जाते हैं। इस प्रकार से 4 प्रकार से बाधाओं के विकार और बढ़ जाते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये बाधाएं 9 ना होकर 13 हो जाती हैं। ये 4 विक्षेप कौन कौन से हैं? दुख, मन का खराब होना, शरीर या इंद्रियों पर नियंत्रण पाने की क्षमता, श्वास प्रश्वास, ये उपरोक्त विक्षेपों के साथ होने वाले प्रतिबंधक हैं। इनसे भी साधक को पार जाना है। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में दुख का अनुभव होता है और जब भी वह दुखी होता है वह उससे तत्क्षण छूटना चाहता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो दुख से मुक्त नहीं होना चाहता हो। केवल छूटना ही नहीं चाहता अपितु दुख से छूटने का प्रयत्न भी करता है। शास्त्रों में दुख 3 प्रकार के कहे गए हैं। आध्यात्मिक दुख, जो दुख स्वयं के कारणों से प्राप्त होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ईर्ष्या, ग्लानि, असत्य, चोरी, हिंसा, परिग्रह, अब्रह्मचार्य आदि मानसिक परितापों एवं शरीर जन्य व्याधियों से जो मनुष्य को दुख प्राप्त होता है वह आध्यात्मिक दुख कहते हैं। आदि भौतिक दुख, जो दुख हमें स्वयं से भिन्न अन्य जीवों से प्राप्त होता है। हिंसक पशुओं, कीटों जैसे शेर, व्याघ्र, सर्प आदि जीवों से जो दुख मनुष्य को प्राप्त होता है वह आदि भौतिक दुख कहलाते हैं। आदि दैविक दुख, जो दुख हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। प्राकृतिक आपदा के रूप में जैसे अतिवृष्टि से, बिजली गिरने से, सूखा पड़ने से, बाढ़ आने से, जंगलों में अपने आप आग लगने से, आंधी तूफान आने से मनुष्य जो दुख पाता है उसे आदि दैविक दुख कहा जाता है। अतः साधक को आध्यात्मिक दुख से तो सर्वथा बचना ही है, क्योंकि इससे बचना उसके अपने हाथ में है। आदि दैविक दुख ऐसे हैं जो जीव मात्र के लिए हैं और यह कब उपस्थित हो जाए यह कोई नहीं जानता है। यह दुख सभी के लिए समान है। इस दुख से बचने के लिए व्यक्तिगत प्रयास नहीं अपितु सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होती है। पर्यावरण में असंतुलन के कारण प्राकृतिक आपदाएं अधिक आती हैं। अतः सभी सामूहिक रूप से पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने का प्रयास करेंगे तो ये दुख कम हो सकते हैं। दौर्मनस्य, जब व्यक्ति कोई इच्छा करता है और उसकी वह इच्छा पूर्ति नहीं होती तब उसके मन में क्षोभ पैदा होता है, एक कसक रह जाती है, जिसे योग दर्शन की भाषा में दौर्मनस्य कहा गया है। यह क्षोभ मन में निराशा की भावना, अकर्मण्यता और योग साधनों के अनुष्ठान में अरुचि लाता है। अतः इससे बचने के लिए निष्काम कर्म करना ही एकमात्र समाधान है। निष्काम होना कोई साधारण सी बात नहीं है। यह एक उच्च कोटि की समझ है जो धीरे धीरे योग मार्ग पर आगे बढ़ने, सत्साहित्य, सदग्रंथों के स्वाध्याय से, साधु संगत एवं भजन कीर्तन से आएगी। अंग में जयत्व, शरीर या इंद्रियों पर नियंत्रण पाने की क्षमता या अवस्था। असंयमित जीवन शैली, आहार, भोग वासनाओं में अत्यधिक लिप्तता के कारण व्यक्ति के अंगों में एक कंपन होने लग जाता है जो उसे असहज करता है। यह योग मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा है। जब कोई व्यक्ति गलत संगत में पड़कर नशा आदि करने का आदी हो जाता है और जब उसे इच्छा होने पर वह नशा नहीं मिलता है तो उसके शरीर में हरारत होने लग जाती है। अचानक से सब कुछ बुरा लगने लग जाता है और वह केवल इच्छा पूर्ति कैसे हो इसके लिए दिमाग सोचने लग जाता है। यदि इच्छा पूर्ति में थोड़ी सी भी संभावना दिखाई देती है तो वह उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है और कोई भी कीमत, यहाँ तक कि अपना शील, सम्मान, धन, पद चुकाने को तैयार हो जाता है। यह स्थिति व्यक्ति को मूढ़ बना देती है और विवेक को नष्ट कर देती है। इस प्रकार अंगों में कंपन व्यक्ति को योग मार्ग पर आरूढ़ नहीं होने देती है। श्वास प्रश्वास, श्वास लेने में और छोड़ने को व्यक्ति अनियमित एवं अनियंत्रित गति भी एक विक्षेप है जो 9 बाधाओं का साइड इफेक्ट है। यदि मानसिक स्थिति में किसी भी कारण से ठहराव ना होकर चंचलता है तो इसका सीधा प्रभाव हमारे प्राणों पर पड़ता है और हमारे प्राणों को एक अनियमित गति की ओर ले जाता है। यह स्थिति व्यक्ति की योग में बाधा है क्योंकि योग केवल एकाग्र या फिर निरुद्ध अवस्था में ही संभव हो पाता है। इस प्रकार दुख, दौर्मनस्य, अंगमेव जयत्व और श्वासों की अनियंत्रितता ये बाधाओं के होने से ही उत्पन्न होने लग जाते हैं और निरोध करने योग्य हैं। उपरोक्त अंतराय एवं विक्षेप केवल विक्षिप्त चित्त वालों के ही होते हैं, एकाग्र एवं निरुद्ध चित्त वालों के नहीं। योग मार्ग की इन बाधाओं को सर्वथा हटाने के लिए अभ्यास एवं वैराग्य का सहारा लिया जाता है, जिसमें से अभी केवल अभ्यास के द्वारा इन्हें कैसे हटाया
जाए उसकी चर्चा अगले सूत्र में कर रहे हैं। 1.32 उन विक्षेपों को दूर करने के लिए एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। उन विक्षेपों एवं सह विक्षेपों को रोकने के लिए अथवा सर्वथा हटाने के लिए एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए, अर्थात शास्त्र द्वारा निश्चित की गई किसी एक पद्धति विशेष, तत्व विशेष का निरंतर अभ्यास करना चाहिए। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि यह एक तत्व क्या है और उसका अभ्यास किस प्रकार करना चाहिए जिससे योग मार्ग की 9 बाधाएं एवं 4 उप बाधाएं हम समाप्त कर सकें। यहाँ तत्व शब्द के आगे एक लगाने का एक बहुत बड़ा महत्व है। महर्षि ने संपूर्ण योग दर्शन में कोई भी शब्द व्यर्थ में नहीं कहा है। अंतरायों या बाधाओं को हटाने के लिए बहुत सारे उपाय, बहुत सारे अभ्यास हैं, लेकिन यदि आप किसी निश्चित एक उपाय का अभ्यास ना करके अलग अलग उपायों को अपनाते रहेंगे तो कभी भी इन बाधाओं को अपने मार्ग से नहीं हटा पाएंगे। इसलिए महर्षि ने जोर देकर यहाँ कहा है कि केवल एक तत्व के अभ्यास से ही हम इन बाधाओं से पार जा सकते हैं और समाधि लाभ ले सकते हैं। एक तत्व के अभ्यास से एकाग्रता निर्मित होगी और आपके चित्त की भूमि विक्षिप्त से एकाग्र बनती जाएगी, जिससे आप योग मार्ग पर आगे बढ़ने लग जाएंगे। यह एक तत्व क्या है? अर्थ भावना पूर्वक ओंकार का जप एक तत्व है और इसका निरंतर अखंडित अभ्यास करने से साधक एकाग्रता को प्राप्त होकर सभी विक्षेपों का नाश कर देता है। 1.33 सुखी, दुखी, पुण्यात्मा और पापात्मा, इनके विषयों में क्रमशः मित्रता, दया, आनंद और उपेक्षा की भावना से चित्त प्रसन्न और स्वच्छ होता है। संसार में 4 प्रकार के लोग रहते हैं जिनसे प्रतिदिन हमारा व्यवहार होता है। सुखी, दुखी, पुण्यात्मा, पापात्मा। इनके साथ व्यवहार करने में ही व्यक्ति अज्ञानवश स्वयं दुखी सुखी होता रहता है। व्यवहार का भी अपना विज्ञान है और सर्वप्रथम महर्षि पतंजलि ने यह विज्ञान संसार को इस सूत्र में दिया है। यह विज्ञान सार्वभौमिक है और सभी मनुष्यों पर समान रूप से लागू होता है। चित्त की या मन की प्रसन्नता किस प्रकार प्राप्त करें, जब भी इस विषय पर चर्चा होगी तो सबसे पहले महर्षि के इस सूत्र का वर्णन किया जाएगा। सूत्र कहता है कि इस संसार में 4 प्रकार के लोगों से आपका सामना होगा और उन 4 प्रकार के लोगों को आपको एक निश्चित दृष्टि को ध्यान में रखकर व्यवहार करना होगा। सुखी प्रतीत होते व्यक्ति के विषय में मित्रता का भाव रखना होगा। दुखी प्रतीत होते व्यक्ति के विषय में दया का भाव रखना होगा। जो पुण्यात्मा है उनके प्रति हर्ष का भाव रखना चाहिए। जो पाप आत्मा है, पाप में लगे हुए हैं, उनके प्रति मन में उपेक्षा का भाव रखना चाहिए। 1.34 अथवा प्राणवायु को बारंबार बाहर निकालने और रोकने से भी चित्त स्थिर होता है। नासिका द्वारा फेफड़ों में स्थित वायु को वेग पूर्वक बाहर फेंकने और बाहर ही उसे रोक कर रखने से मन की साधनात्मक स्थिति बनती है या एकाग्र स्थिति बनती है। इस सूत्र में 2 शब्द विशेष रूप से कहे गए हैं। प्रच्छर्दन, फेफड़ों में रहने वाली प्राणवायु को वेग पूर्वक बाहर फेंकने को प्रच्छर्दन कहते हैं। विधारण, वेग पूर्वक बाहर की ओर फेंकी प्राणवायु को बाहर ही रोक देने की प्रक्रिया को विधारण कहते हैं। मन की स्थिति को साधने के लिए ये 2 साधन कहे गए हैं। जब कभी भी मन में विक्षोभ हो, मन चंचलता से ग्रसित हो, निराशा, उदासी, किन करते विमूढ़ता के पल हो, अकर्मण्यता मन पर छाई हो, आलस्य, प्रमाद अपना जाल फेंकता हो, तब प्रत्येक मनुष्य को प्राणायाम की इस विधि का उपयोग करके अपनी चेतना को स्थिर करना चाहिए। स्थिर हुई चेतना ही फिर ऊर्ध्वगामी होकर मनुष्य को प्रज्ञालोक तक ले जा सकती है। प्राणायाम के मुख्यतः 3 भेद कहे गए हैं। रेचक, पूरक, कुंभक। रेचक, फेफड़ों में स्थित प्राणवायु को श्वास बाहर ले जाना या तीव्रता से फेंकना रेचक कहलाता है। पूरक, नासिका छिद्रों से श्वास को भीतर ले जाना योग की भाषा में पूरक कहलाता है। कुंभक, श्वास को रोक देना कुंभक कहलाता है और इसके 2 भेद हैं। बाह्य कुंभक यानी बाहर फेंकी हुई श्वास को बाहर ही प्रयत्न पूर्वक रोक देना। अंतः कुंभक, भीतर की गई श्वास को भीतर प्रयत्न पूर्वक रोक देना। इस सूत्र में प्राणायाम के इन 3 भेदों में से 2 शब्द प्रयुक्त हुए हैं। रेचक को ही प्रच्छर्दन शब्द से और कुंभक को विधारण शब्द से कहा है। आइए इस सूत्र के वैज्ञानिक पक्ष पर कुछ विचार करते हैं। हमारा मन हमारे प्राणों की गति पर निर्भर करता है और हमारे प्राण हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करते हैं। मन और प्राण परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, अतः यह तो निश्चित ही है कि किसी एक पक्ष पर होने वाली गतिविधि अन्य पर प्रभाव अवश्य डालेगी। गतिविधि यदि प्राण और मन को संतुलित करने की होगी तो दोनों के ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और यदि गतिविधि या प्रक्रिया विक्षोभ पैदा करने की होगी तो विपरीत एवं नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यह पूर्णतः वैज्ञानिक बात है कि यदि मन को शांत करना है या उसे स्थिर अवस्था में लाना है तो
तो इस केवल प्राणों में किए गए प्रयोगों से ही संभव है अथवा मन के द्वारा ही किए गए कुछ अन्य उपायों से संभव है। मन को जितना हम सोचने के पार ले जा सके उतना ही मन को स्थिर कर पाएंगे। इसीलिए अष्टांग योग का अस्तित्व है। इस प्रकार प्रच्छदन एवं विधारण उन उपायों में से एक प्रमुख उपाय है। यह मन को साधने की साधनाओं में से एक प्रमुख उपाय है। 1.35 विषय वाली प्रवृत्ति उत्पन्न होकर वह भी मन की स्थिति को बांधने वाली होती है। 5 विषयों रूप, रस, गंध, स्पर्श एवं शब्द वाली उत्पन्न हुई प्रवृत्ति भी मन को एकाग्र एवं स्थिरता प्रदान करने वाली होती है, जिससे मन शांत एवं निर्मल हो जाता है। 5 विषयों में से किसी विषय को विशेष रूप से एकाग्रता का विषय बनाया जाता है, तब जो प्रकृति वृत्ति उत्पन्न होती है वह मन को शांत, प्रशांत एवं विमल बना देती है। यह स्थिति योग में आरूढ़ होने के लिए अत्यंत आवश्यक है। जैसा कि अनेक स्थानों पर पहले ही कहा जा चुका है कि योग केवल चित्त की 2 ही प्रकार की भूमियों में संभव है, एक एकाग्र भूमि और दूसरा निरुद्ध भूमि। जब तक साधक को एकाग्र भूमि प्राप्त नहीं होगी वह योग मार्ग और आगे कदम ही नहीं रख सकता। अतः साधक को एकाग्र भूमि प्राप्त कराने के लिए ही यह सब उपाय महर्षि बताते हैं। मन को प्रसन्न, शांत, प्रशांत एवं स्थिरता प्रदान करने के बहुत सारे उपायों में से यह एक उपाय है। महर्षि कहते हैं कि साधक किसी भी एक प्रक्रिया को श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान करके अपनी मनस्थिति को ठीक कर सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि 5 विषयों में से किसे अभ्यास के लिए चुना जाए? क्या अभ्यास के लिए महर्षि ने कोई निश्चित क्रम बताया है? हम अपनी बुद्धि से ये निर्णय कर सकते हैं कि किस विषय को हम अपने अभ्यास का माध्यम बना सकते हैं। जब साधक आंख बंद कर पद्मासन या किसी सुखासन में बैठकर विषयों को माध्यम बनाकर अपने मन को शांत करने के उपाय का अनुष्ठान करता है, तो सर्वप्रथम शब्द एक ऐसा विषय है आंख बंद करने के बाद भी प्रकृति के सानिध्य में हमें सुनाई देता है। अतः शब्द से प्रारंभ करना सर्वोत्तम है। मन की स्थिरता एवं प्रशांतता के लिए ये सब अभ्यास हमें प्रकृति की समीपता में ही करने चाहिए। आंखें बंद कर सुखासन या पद्मासन में बैठकर हम नदी की कलकल ध्वनि को विषय बनाकर उसे सुनने में तल्लीन हो जाएं। बाकी सभी 4 विषय अर्थात रूप, रस, गंध एवं स्पर्श हट जाएं। साधक की समस्त चेतना केवल शब्द सुनने पर इकट्ठी हो जाए। धीरे धीरे केवल नदी का कलरव, कलकल ध्वनि या नाद शेष रह जाएगा। यहाँ तक कि साधक का अपने होने का अनुभव भी तिरोहित जब हो जाता है तो इस उपाय की पूर्णता घटित होती है। जब शब्द विषय ही शेष रह जाता है तो मन में एक ही वृत्ति प्रगाढ़ होकर मन को लयबद्ध कर देती है। जहाँ द्वैत समाप्त हो जाता है और एकत्व का अनुभव ही शेष रह जाता है। एकाकार होने की यह भावना अप्रतिम सुख देने के साथ साथ मन को एक नए आयाम पर ले जाती है, मन को एक शिखर आरोहण करा देती है। साधक का यह अनुभव उसे अध्यात्म की और गहराई में ले जाने को आतुर हो जाता है और इसके लिए आवश्यक पुरुषार्थ विशेष करने को भी साहस देता है। साधक के मन में आध्यात्मिक उन्नति की ऐसी उमंग चढ़ती है जिसका कोई पार नहीं। यह उत्साह, उमंग, दृढ़ इच्छा शक्ति बड़ी सात्विक और संयमित होती है। इन क्षणों में साधक अनियंत्रित होकर नहीं अपितु पूर्ण संयमित होकर योग मार्ग पर आरूढ़ हो जाता है। शब्द के बाद रूप एक ऐसा विषय है जो प्रतिक्षण हमारे अनुभव में आता है। बंद आंखों से भी रूप एक ऐसा विषय है जो निरंतर दिखता और चलता रहता है। मन की इस सहज प्रवृत्ति को यदि ध्यान एवं एकाग्रता का विषय बना लिया जाए तो आसानी से अन्य विषय तिरोहित हो जाते हैं। रूप विषय को माध्यम बनाकर अभ्यास करने के लिए साधक को किसी बंद गुफा या बंद कमरे में जहाँ किसी भी प्रकार से शब्द सुनाई ना दे वहां बैठना चाहिए ताकि केवल रूप विषय पर एकाग्रता बनाई जा सके। इसी प्रकार दिव्य गंध, सात्विक गंध का आलंबन लेकर उस गंध विषय में पूर्णतः एकाकार हो जाने से भी मन को निर्मलता और प्रशांतता प्राप्त होती है। जब भी हम विषयों को माध्यम बनाकर मन की शांति एवं स्थिरता के लिए साधना या अभ्यास करते हैं तो ये अनिवार्य शर्त है कि हम उस विषय में पूर्णतः तल्लीन हो जाएं। उस विषय के अतिरिक्त हमारे भीतर कुछ भी ना शेष बचे। ऐसी स्थिति का निर्माण हुए बिना हम प्रकृष्ट वृत्ति द्वारा मन को एकाग्र एवं शांत नहीं कर सकते हैं। दिव्य गंध या सात्विक गंध के लिए आप सुगंधित धूप, किसी पुष्प की सुगंध, सात्विक मिष्ठान या पकवान की गंध का सहारा ले सकते हैं। तीक्ष्ण इत्र या ऐसी गंध जो मन को उत्तेजित करती हो उसको विषय नहीं बनाना चाहिए। गंध, रस और स्पर्श ये ऐसे विषय होते हैं जिन्हें साधने में विशेष प्रयत्न या अभ्यास करना पड़ता है। मेरी दृष्टि में साधक को शब्द के आश्रय या दिव्य रूप के आश्रय से ही ये साधना करनी चाहिए क्योंकि यह सरल सुलभ और सरल विधियों में से एक है। इस प्रकार 5 विषयों को किस प्रकार विषय बनाकर उनसे मन को शांत एवं निर्मल
किया जा सकता है, उसकी बात पूरी हुई। स्मरण रहे कि यह उपाय केवल मन को शांत करने, एकाग्रता बनाने एवं मन की स्थिरता के लिए किए जाने चाहिए, ना कि इन्हें ही अंतिम उपाय मान लिया जाए। योग की उच्चतम साधना के लिए ये उपाय साधन मात्र हैं। 1.36 अथवा समस्त दुखों से परे और तेजस्वी बोध से मन की स्थिरता भी उत्पन्न हो सकती है। शोक से रहित एवं प्रकाशपूर्ण प्रवृत्ति उत्पन्न करने से भी साधक का मन स्थिरता को प्राप्त होता है। पूर्व में कहे गए उपायों से जिस प्रकार मन स्थिर, शांत एवं विमल हो जाता है, इसी प्रकार विशोका ज्योतिष्मति नाम की इस विशेष प्रवृत्ति से भी मन विमल हो जाता है। व्यास भाष्य के अनुसार यह दो प्रकार की है। विषयवती ज्योतिष्मति, अस्मिता मात्र ज्योतिष्मति। इस प्रवृत्ति में सत्वगुण अधिक मात्रा में होता है, रजोगुण और तमोगुण शून्य रहता है। रजोगुण और तमोगुण रहित होने से ही इसे विशोका कहा जाता है। शोक रजोगुण एवं तमोगुण से ही उत्पन्न होता है। कुछ ध्यान के अभ्यासी बताते हैं कि नाभि के ऊपर हृदय प्रदेश में एक कमल है, जिसका मुख नीचे की ओर है। श्वास को तेजी से बाहर फेंकने एवं वही रोकने से यह कमल ऊर्ध्वमुख हो जाता है और साधक प्रफुल्लित अनुभव करने लग जाता है। इस हृदय प्रदेश स्थित कमल के बीच में ओमकार है। इस कमल का सीधा संबंध ब्रह्म नाड़ी से है, जो सूर्य, चंद्र आदि लोकों से संबंधित है। जब साधक या योगी इस बिंदु पर एकाग्र होता तो आत्मा में सात्विक प्रकाश भासने लग जाता है। योगी को सर्वत्र सुनहरा प्रकाश अनुभव में आता है, जिससे उसका मन गहरा शांत होने लग जाता है। कुछ योगी बताते हैं कि भ्रू मध्य में सात्विक प्रकाश की कल्पना करने से धीरे धीरे वह प्रकाश की झलक दिखाई देने लग जाती है और गहरे अभ्यास से पूरे शरीर में वह प्रकाश फैलने लग जाता है, जिससे साधक का मन उसी प्रकाश में तल्लीन हो जाता है और वह स्वयं को प्रकाश स्वरूप अनुभव करने लग जाता है। 1.37 अथवा राग रहित विषय वाला महापुरुषों का चित्त मन की स्थिति को बांधने वाला होता है। जिन योगियों का चित्त अर्थात अंतःकरण राग मुक्त हो गया है, ऐसे योगियों के चित्त का आश्रय लेने से, उनके चित्र में एकाग्रता बनाने से भी साधक का चित्त निर्मल और शांत हो जाता है। हम जिस भाव से युक्त होकर जिस वीतराग महापुरुष के द्वंद्वातीत, इच्छा रहित, सहज एवं सरल चित्त का भाव आश्रय लेकर अभ्यास करते हैं, हम भी उसी वीतराग भाव से आलंबित होने लगते हैं। हम जैसे विचार करते हैं वैसे ही बनने लग जाते हैं। जिस वस्तु, विचार या व्यक्ति की महिमा गाते हुए उस पर चिंतन करते हैं, उस वस्तु, विचार या व्यक्ति की महिमा से हम भी भरने लग जाते हैं। इसी मूल धारणा का सहारा इस सूत्र में लिया गया है। कैसे ले वीतराग चित्त का आश्रय? साधक अपनी सुविधा अनुसार किसी भी आसन, चाहे पद्मासन, सुखासन या अन्य कोई, उसमें अच्छे से स्थित होकर कोमलता से आंखें बंद करके किसी वीतराग महापुरुष के इच्छा रहित चित्त पर मन को एकाग्र करने का अभ्यास करें। 1 मिनट तक मध्यम गति से श्वास को भीतर लें और छोड़ें। इस प्रकार से मन आंशिक शांत होकर प्रारंभिक रूप से एकाग्र हो जाएगा और साधक वीतराग चित्त पर सहजता से मन को टिका सकता है। एक बार में ही वीतराग महापुरुष जैसे महर्षि पतंजलि, महर्षि कपिल, महर्षि कणाद, महर्षि जैमिनी, महर्षि वेद व्यास, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण आदि योगी शिव अथवा ऐसे गुरु जिनके ऊपर आपको विश्वास हो कि वे वीतराग हो चुके हैं, ऐसे वीतराग चित्त की महिमा का मन ही मन स्पष्टता से मनन कर लें और प्रसन्नता का अनुभव करें। तत्पश्चात ऐसे वीतराग चित्त में अपनी संपूर्ण ऊर्जा प्रयास को लगा दें और अपने को तल्लीन कर दें। एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें अधिक विचार नहीं करना है, अपितु वीतराग महापुरुष के चित्त को ही अनुभव करने का प्रयास करना है। साधक को इस स्थिति तक पहुंचना होगा जैसे वे वीतराग महापुरुष के चित्त वाला ही हो गया है और उसे वह सब अनुभव हो रहा है जैसा उन वीतराग महापुरुष को महसूस होता हो। यह इस साधना का मुख्य एवं मूल बिंदु है। जब साधक इस प्रकार से वीतराग चित्त को अनुभव करने लग जाएगा तो स्वतः ही उसका भी चित्त तदाकार हो शांत एवं निर्मलता को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि जिसके सभी द्वंद समाप्त हो चुके हैं, जिसकी इच्छा और अनिच्छा समाप्त हो गई है, जो राग और द्वेष से पार सहज और सरल हो चुका है, जो किसी भी दौड़ का हिस्सा नहीं है, जो एकत्व एवं समत्व को प्राप्त हो चुका है, वह मन की निर्मलता और प्रशांतता को सदा पाया हुआ है और ऐसे चित्त का आश्रय उस साधक को भी इसी प्रकार की अनुभूति से भर देता है। ऐसा नहीं है कि इस विधि को अपनाने के बाद साधक का चित्त सदा के लिए निर्मल और शांत हो जाता है। साधक जब
जब जब इस विधि का प्रयोग करता है तब तब उसका मन शांत और निर्मल होता है। शांत और निर्मल हुए मन से योग मार्ग पर आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। यह बार बार करने वाला अभ्यास है। इसके बारंबार के अभ्यास से फिर साधक का चित्त सहज ही प्रसन्न और शांत रहने लगता है। राग से रहित महापुरुषों योगियों के चित्त में मन को एकाग्र करने वाला चित्त भी साधक के मन को शांत, स्थिर और निर्मल बनाता है। ऐसे योगी एवं महापुरुष जीवन के सभी क्षेत्रों में हमारे आदर्श, जिन्होंने पूर्व में योग विद्या और अध्यात्म विद्या से अपने अंतःकरण को निर्मल, शुद्ध और राग रहित कर लिया है। उनके चित्त में मन को अखंड रूपेण लगाए रखने से भी साधक के मन में शांत प्रवृत्ति उत्पन्न होने लगती है, जिससे उसका मन भी शांत एवं निर्मल हो जाता है। हमारा मस्तिष्क जैसा सोचता है, हृदय जैसी भावना रखता है और बुद्धि जैसी तर्कपूर्ण एवं श्रद्धा के साथ विचार करती है, इन सब में हमारा लगाव या जुड़ाव होता जाता है। योगियों का राग रहित हुआ चित्त भी एक सात्विक आलंबन है, जिस पर यदि इच्छा पूर्वक मन एकाग्र किया जाए तो जैसा एक राग रहित हुए योगी के चित्त में प्रशांतता होती है, उसी तरह की तरंग साधक भी महसूस करने लग जाता है। 1.38 स्वप्न और निद्रा के ज्ञान का अवलंबन करने वाला चित्त भी स्थिर हो सकता है। स्वप्न जनित एवं निद्रा से जनित ज्ञान का आलंबन लेने वाला चित्त भी मन को स्थिरता एवं प्रशांतता देने वाला होता है। शास्त्रों में 3 प्रमुख अवस्थाओं को माना गया है: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। जागृत अवस्था में रजोगुण की अधिकता होने और तमोगुण के दबे होने से मनुष्य की वृत्तियां बाहर की ओर बहती हैं। वहीं निद्रा में तमोगुण बढ़ जाता है और रजोगुण को दबा लेता है, जिससे वृत्तियां भीतर की ओर हो जाती हैं। जागृत से भिन्न निद्रा अवस्था को भी ज्ञान की दृष्टि से 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक स्वप्न, दूसरा सात्विक निद्रा। ऐसे व्यक्तियों के लिए जिन्हें अच्छी सात्विक वृत्ति के कारण सात्विक स्वप्न आते हैं, उनके लिए एक उपाय बताते हैं। वे कहते हैं कि जब व्यक्ति प्रातःकाल सोकर उठता है तो कई बार स्वप्न का ज्ञान उठने के बाद बना रहता है। प्रयत्न पूर्वक यदि कोई उस ज्ञान को स्मरण कर कुछ काल तक उसी स्वप्न ज्ञान की स्मृति को बना पाए तो एकाग्रता के समय उस ज्ञान का निरंतर आलंबन लेकर भी मन शांत और निर्मल हो जाता है। स्मृति का गहरा प्रयोग कर वह चित्त एक वृत्ति का आश्रय लेकर स्थिरता को प्राप्त हो जाता है। इससे भिन्न अर्थात स्वप्न से भिन्न सुषुप्ति अवस्था से बाहर आकर जब कोई व्यक्ति ये कहता है कि वह रात सुखपूर्वक सोया, उसे बहुत अच्छा विश्राम प्राप्त हुआ, तो यह जो सोने के बाद का ज्ञान है, यदि कोई इस अनुभूति का आलंबन लेके मन को एकाग्र करे तो वह भी शांति को प्राप्त कर सकता है और यह आलंबन भी मन को सम्यक रूप से बांधने वाला होता है। 1.39 जिसको जो अभिमत हो उसके ध्यान से भी मन स्थिर हो जाता है। उपरोक्त कही गई विधियों में से जिसे जो विधि अपनी प्रकृति के अनुसार उचित लगती हो या समझ में आती हो, उसके अनुष्ठान या पालन से भी मन शांत और निर्मल हो जाता है। इस सूत्र के 2 प्रकार से अर्थ निकलते हैं। एक, उपरोक्त विधियों में से कोई एक विधि या उपरोक्त बताई गई विधियों के अतिरिक्त कोई अन्य विधि मन को शांत, प्रशांत, निर्मल, विमल एवं स्थिर करने के लिए उस समय प्रचलित कुछ प्रमुख एवं मर्यादित साधनों एवं विधियों का अच्छी प्रकार से उल्लेख करने के बाद भी महर्षि ने यहाँ कहा कि केवल 6 विधि ही नहीं है, अपितु मन को शांत एवं निर्मल करने के और भी उपाय हो सकते हैं। अतः जिसको जैसा अभिमत हो वह उन विधियों की सहायता से मन को शांत कर सकता है, अर्थात वह अन्य सात्विक विधियों का अनुष्ठान कर सकता है। हम सब ऋषि मुनियों की ही संतान हैं, वे ही हमारे पूर्वज और आदर्श हैं। उन्होंने प्रथम दृष्टि से जिन विधियों का उल्लेख मन की निर्मलता एवं उनकी स्थिरता के लिए सूत्र रूप में कह दिए हैं, हमें उन्हीं विधियों को अपने अभ्यास में लाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी विधियों में से स्वयं महर्षि ने श्रेष्ठ आलंबनों का चुनाव किया है। 1.40 पूर्व उक्त उपायों में स्थिर हुए चित्त का परमाणु से लेकर परम वृहत पदार्थों में वशीकार हो जाता है। मन को शांत, निर्मल एवं स्थिर करने के उपरोक्त बताए गए उपायों विधियों का अनुष्ठान करने से सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा बड़े से बड़े या सबसे बढ़कर महान पदार्थ भी जान लिया जाता है, अर्थात वश में कर लिया जाता है। चित्त को एकाग्र करने के उपायों का पालन करने से फल रूप में साधक को मन की शांति, निर्मलता एवं स्थिरता के साथ अन्य क्या फल प्राप्त होते हैं, इसके बारे में महर्षि बता रहे हैं। किसी भी अनुष्ठान, साधना एवं उपायों के फल को 2 प्रकार से
देखा जाता है। तत्कालिक फल लाभ, दीर्घकालिक फल लाभ। तत्कालिक फल तो मन की स्थिरता, मन का शांति को प्राप्त होना एवं मन की निर्मलता है। दीर्घकालिक फल मन के शांत होने एवं निर्मल होने से मिलता है, जिससे वह विशेष सिद्धियों से युक्त हो जाता है। इस प्रकार निर्मल मन से युक्त होकर साधक अपने जानने की परिधि में सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थों को भी जानने लग जाता है और उन पर नियंत्रण तक करने में सक्षम हो जाता है। जो सबसे बढ़कर महान पदार्थ है, उन पर भी उनका वशीकार संभव हो जाता है। जब एक साधक का चित्त बिना किसी बाधा के सूक्ष्मतम अर्थात परमाणु में एवं वृहत विषय आकाश स्थिर होने लग जाता है, तब ऐसे चित्त को परम वशीकार प्राप्त हो जाता है। 1.41 जिसकी समस्त बाह्य वृत्तियां क्षीण हो चुकी हैं, ऐसे स्फटिक मणि की भांति निर्मल चित्त का जो ग्रहिता अर्थात आत्मा ग्रहण अर्थात अंतःकरण और इंद्रियां तथा बाह्य अर्थात पंचभूत और विषयों में एकाग्र स्थित होकर उसी विषय के स्वरूप को प्राप्त हो जाना संप्रज्ञात समाधि अर्थात चित्त के विषय के साथ तदाकार हो जाना है। जिस योगी की वृत्तियों में राजसिक एवं तामसिक गुण का प्रभाव क्षीण हो गया और सात्विक गुण का प्रभाव शेष रह गया है, ऐसा स्पष्ट एवं निर्मल चित्त स्फटिक मणि के समान ग्रहिता ग्रहण करने वाला ग्रहण जिससे ग्रहण किया जाए यानी इंद्रियां गहाय स्थूल एवं सूक्ष्म विषयों में एकाग्र होकर उनके ही स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इस विशेष स्थिति को समापति अर्थात वस्तु आकार हो जाना कहते हैं। महर्षि ने जब ऊपर उपायों विधियों की बात की तो प्रश्न उठता है कि ऐसे शांत एवं निर्मल चित्त का कैसा स्वरूप होता है। इसी प्रश्न के उत्तर में ये सूत्र है। जब चित्त स्वच्छ एवं स्पष्ट हो जाता है तो उसकी उपमा महर्षि ने स्वच्छ एवं निर्मल स्फटिक मणि से की है, जिसका अपना कोई रंग रूप नहीं होता, अपितु उसके सम्मुख जिस रंग की वस्तु आएगी वह उसी रंग का भासित होने लग जाता है। यदि वस्तु का रंग नीला है तो वह नीला दिखाई देता है। यदि वस्तु लाल रंग की है तो स्फटिक मणि भी लाल रंग की दिखाई देने लगती है। इसी प्रकार जब चित्त भी इतना स्वच्छ एवं निर्मलता की दशा को उपलब्ध हो जाता है तो उसके सम्मुख जो विषय आता है वह उसी विषय जैसा हो जाता है, यानी तदाकार होकर उसका स्वरूप दिखाने लग जाता है। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है, यह स्थिति संप्रज्ञात समाधि की ही स्थिति है, जिसे समापति के नाम से कहा गया है। यहाँ साधक को अपने जीवनचर्या को विशेष रूप से सात्विकता में ढालना होता है, अन्यथा किसी भी प्रकार की असावधानी से पतन हो सकता है। चूंकि चित्त स्वच्छ एवं निर्मलता के साथ राजसिक एवं तामसिक गुण प्रभाव से हीन है, लेकिन किसी भी प्रकार का अशुभ विषय मन में आने से सहज गति प्रभावित हो सकती है, क्योंकि चित्त तो स्वच्छ है और वह विषय के स्वरूप को धारण करने की क्षमता रखता है, जिसे साक्षात्कार भी कहते हैं। स्वच्छ जीवनचर्या का पालन साधक के लिए अत्यंत आवश्यक है, यही सावधानी है। 1.42 उन समापतियों में शब्द अर्थ ज्ञान इन तीनों के विकल्पों से मिली हुई समापति अर्थात समाधि सवितर्क अर्थात वितर्क युक्त कहलाती है। समापति के चार भेदों में से जो एक सवितर्क समापति है वह शब्द अर्थ एवं ज्ञान इस प्रकार तीनों भेदों से मिली हुई है। इसे ही सवर्तिका समापति कहते हैं। आम जनमानस के लिए ये सूत्र समझना थोड़ा सा कठिन प्रतीत होता है, इसीलिए इसे सरल अर्थों में प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। शब्द जिसे हम मुख से उच्चारित करते हैं, कान से जिनका श्रवण किया जाता है, जैसे किसी बच्चे का नाम, रोहित, श्याम इत्यादि। अर्थ शब्द में निहित एक अर्थ होता है जो किसी जाति विशेष का बोध कराता है, वस्तु प्राणी आदि के विशिष्ट गुणों का ज्ञान कराता है। जैसे ही श्री राम शब्द का उच्चारण करने हमें राजा दशरथ के पुत्र का बोध होता है, सीता मैया जिनकी अर्धांगिनी थी, हनुमान जिनके भक्त थे, जिन्होंने लंका विजय कर राक्षस रावण का वध किया था आदि अनेक अर्थ उपस्थित हो जाते हैं। ज्ञान कानों से शब्द सुनकर उस शब्द के लिए विशेष अर्थ का बोध कराने वाली सत्व प्रधान बुद्धि जब एक अलग प्रकार से शब्द उसका अर्थ एवं यही इस शब्द का अर्थ है ऐसा ज्ञान कराती है। वस्तुतः शब्द उसका अर्थ एवं उसका ज्ञान यह तीन अलग अलग प्रक्रिया है। जब बालपन में हम शब्द का उच्चारण सीखते हैं और प्रत्येक शब्द को उसके अर्थ के साथ मिलाते हैं तो ये हमारे अभ्यास में दृढ़ हो जाता है, जिसके कारण से शब्द सुनते ही हमें उसके अर्थ का बोध हो जाता है। इस प्रकार हमें लगता है कि शब्द और उसका अर्थ एवं ज्ञान इसमें कोई भेद नहीं है, पर तात्विक दृष्टि से ऐसा नहीं होता है। पहले शब्द सुनाई देता है, फिर उसका जो विशेष अर्थ है उसका हमें बोध होता है और तत्पश्चात उस शब्द का यही अर्थ होता है। यह निश्चयात्मक ज्ञान हमें होता है। धीरे धीरे प्रत्येक शब्द के विषय में शब्द अर्थ और ज्ञान का ऐक्य होने लगता है। इसीलिए जब योगी
योगी को पुनः इनका पृथक पृथक बोध होकर इनमें तदाकार वृत्ति बनने लग जाए तो इसे ही सवर्तिका समापति कहते हैं। अब आगे के सूत्र में निवर्तिका समापति की परिभाषा कहेंगे। 1.43 स्मृति के शुद्ध अर्थात आगम और अनुमान के शब्द और ज्ञान से रहित हो जाने पर अपने रूप से शून्य हुई जैसे केवल ध्येय अर्थ मात्र के स्वरूप को प्रत्यक्ष कराने वाली चित्त की स्थिति ही निर्वितर्क समाधि है। स्मृति के शुद्ध हो जाने पर स्वरूप से शून्य हुई जैसी चित्त की वृत्ति जब केवल अर्थ मात्र को प्रकाशित करने लग जाती है तो ऐसी चित्त वृत्ति को निर्वितर्का समापति कहलाती है। महर्षि पतंजलि ने मनुष्य की जितनी भी आंतरिक संरचना है उसका गहन अध्ययन किया है और उसे भलीभांति समझकर ही ये गहन एवं जीवन उपयोगी सूत्र हमको दिए हैं, जिनको ठीक ठीक समझकर हम भी योग मार्ग पर निर्विरोध आगे बढ़ सकते हैं। संप्रज्ञात समाधि के 4 प्रकारों में से निर्वितर्क समापति एक प्रकार है। जब साधक एकाग्रता की साधना कर चुका होता है अर्थात मन को शुद्ध निर्मल एवं विमल कर लेता है तो धीरे धीरे वो समाधि के उत्तरोत्तर सोपानों को भी प्राप्त करता जाता है। इस जीवन में हम जो कुछ 5 ज्ञानेंद्रियों से अनुभव करते हैं और जो कुछ 5 कर्म इंद्रियों से कर्म संपादित करते हैं उनकी छाप या उनका प्रतिफलन हमारे मस्तिष्क में स्मृति के रूप में सुरक्षित होता रहता है। सही आलंबन एवं उचित परिवेश परिस्थितियां मिलते ही स्मृति कोश में से संबंधित विचार हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। जो भी योग मार्ग पर आगे नहीं बढ़ता है उसके लिए यह क्रम जीवन भर अनवरत चलता रहता है, लेकिन योग मार्ग पर कुशलता से आगे बढ़ रहे योगियों के लिए एक ऐसी स्थिति भी निर्मित होती है जब उसकी स्मृति शुद्ध होने लग जाती है। स्मृति शुद्ध होने का यह अर्थ नहीं कि पहले स्मृति अशुद्ध थी अब शुद्ध हो गई। स्मृति उद्बुद्ध होने के जो कारणभूत हैं उनके हट जाने से जब चित्त वृत्ति केवल गहाय वस्तु केवल अर्थ का ही भास कराती है तो उसे स्मृति का शुद्ध होना कहते हैं। जिसको अभी तक निर्वितर्का समापति अनुभव में नहीं आई है उसके लिए तो इसकी कल्पना करना भी कठिन है, लेकिन समझ के स्तर पर थोड़े से प्रयास से निर्वितर्का समापति की स्थिति को मानसिक रूप से अनुभव किया जा सकता है, ना कि आत्मिक रूप से। इस संसार में जो कुछ है उसके संपूर्ण अस्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए 3 सत्ताओं का होना अनिवार्य है। शब्द उसका कोई नाम होना चाहिए, अर्थ जिसको शब्द से कहा जा रहा है उसका कोई अर्थ होना चाहिए, ज्ञान जिसको शब्द से कहा जा रहा है और जिसका अर्थ हो उसका वैसा ही ज्ञान अनुभव में आना चाहिए। यदि किसी शब्द का कोई अर्थ ना हो तो उसकी सत्ता को अनुभव नहीं किया जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी शब्द कोई भ्रामक अर्थ निर्मित हो रहा हो पर उसे ज्ञान में लाने का प्रयत्न निश्चित ही विफल हो जाएगा। जैसे कोई कहे आकाश का फूल। आकाश का फूल सुनने से ऐसा लगता है जैसे कोई फूल है, लेकिन उसका यथार्थ ज्ञान असंभव है क्योंकि आकाश के फूल जैसी कोई सत्ता नहीं होती है। आज मोबाइल प्रत्येक के लिए एक सामान्य सी बात हो गई है। उसके आकार प्रकार कार्य करने की पद्धति से कोई भी आसानी से मोबाइल को अपनी स्मृति में बनाए रख सकता है। जब हम आंख बंद कर मोबाइल को देखने का प्रयास करें तो हमें एक उपकरण दिखाई देने लग जाएगा। उसकी उपयोगिता उसके संचालन की विधि सब कुछ हमारी आंखों के सम्मुख होगा, लेकिन जब पहली बार मोबाइल आया होगा तो उसके आकार उसके कार्य करने की पद्धति से पहली बार हम परिचित हो रहे होते हैं। यही परिचय धीरे धीरे स्मृति में परिवर्तित होने लग जाता है। धीरे धीरे छोटी से छोटी सूचना भी मोबाइल की स्मृति बनाने में सहयोग करती है। कहने का तात्पर्य है कि किसी भी विचार वस्तु एवं व्यक्ति के बारे में स्मृति बनने में जो कुछ शब्द दृश्य स्पर्श गंध एवं रसना सहयोगी बनती है, जब संप्रज्ञात समाधि की अवस्था में इन कारणों का अभाव हो जाता है और केवल गहाय अर्थात जिस पर मन को एकाग्र किया गया है उसका केवल अर्थ मात्र ही अनुभव में आता हो, तो इसी भाव दशा या स्थिति को निर्वितर्का समापति कहते हैं। ऐसी स्थिति में शब्द और उसका ज्ञान का भी भास नहीं होता, बस केवल अर्थ भासता है। इस स्थिति को मानसिक स्तर पर अनुमान करने में भी साधक को बड़ी कठिनाई होती है और इसके विषय में विचार करना बड़ा ही रहस्यमय प्रतीत होता है। मोबाइल के उदाहरण से इसे समझने का प्रयास करते हैं। मोबाइल किसे कहते हैं कि आपको भली भांति पता है और इसका क्या अर्थ होता है ये भी आपको पता है, इसका ज्ञान भी आपको अच्छे से है, लेकिन निर्वितर्का समापति की स्थिति में आपको केवल ये पता चलेगा कि मोबाइल क्या है। ना तो आपको मोबाइल का आकार ही अनुभव में आएगा, ना ही उसका आपको ज्ञान होगा। केवल मोबाइल है यह अर्थ ही भासता रहेगा। मोबाइल का जो कुछ स्वरूप है उससे भी साधक का चित्त शून्य जैसा हो जाएगा। यह एक विलक्षण स्थिति है और निरंतर योग के अभ्यास से ही यह स्थिति सिद्ध हो सकती है।
1.44 इन पूर्वोक्त सवितर्क और निर्वितर्क समाधियों के वर्णन से ही सूक्ष्म विषयों में की जाने वाली सविचार और निर्विचार समाधि का भी वर्णन कर दिया गया है। सवितर्क समापति एवं निर्वितर्क समापति बतलाने एवं व्याख्या करने से संप्रज्ञात समाधि के अन्य दो प्रकार अर्थात निर्विचार एवं सविचार समापति भी सिद्ध समझनी चाहिए। जिस प्रकार से ऊपर के दो सूत्रों में हमने सवितर्क और निर्वितर्क को समझाया है, उसी के आधार पर क्रमशः सवितर्क की तरह सविचार समापति को और निर्वितर्क समापति की तरह निर्विचार को समझ लेना चाहिए। सवितर्क और निर्वितर्क समापति में स्थूलभूत एकाग्रता के विषय होते हैं, जबकि सविचार एवं निर्विचार समापति में सूक्ष्मभूत विषय बनते हैं। स्थूलभूत या भौतिक पदार्थों में जिस प्रकार शब्द, अर्थ एवं ज्ञान इन तीन के पृथक पृथक होने पर भी जो मिली हुई सवितर्क समापति होती है, उसी प्रकार सूक्ष्मभूत परमाणुओं में शब्द, अर्थ एवं ज्ञान से मिश्रित सविचार समापति होती है। सामान्य काल में तो शब्द, अर्थ एवं ज्ञान हमको पृथक पृथक अनुभव में नहीं आते हैं, लेकिन योग मार्ग पर आगे बढ़ चुके योगी इन सूक्ष्म परमाणुओं को भी प्रथम तो शब्द, अर्थ एवं ज्ञान के विकल्प से अलग अलग देखना प्रारंभ कर देते हैं। फिर धीरे धीरे शब्द और ज्ञान से शून्य हुई सी केवल चित्तवृत्ति योगी को केवल अर्थ मात्र का भान कराती है। स्थूलभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पंच तन्मात्राएं, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। इस प्रकार संप्रज्ञात समाधि के चार भेदों की व्याख्या यहाँ समाप्त हुई। स्थूलभूत एवं सूक्ष्मभूत की बात यहाँ उपरोक्त तीन सूत्रों में हुई तो शिष्यों ने महर्षि से जिज्ञासा की, आप जो सूक्ष्मभूत की बात यहाँ कर रहे हैं उसकी सीमा कहाँ तक है? योगी कितनी सूक्ष्मता में जाकर निर्विचार या सविचार समापति प्राप्त कर सकता है? उसी के उत्तर में अग्रिम सूत्र है 1.45 सूक्ष्म विषयता प्रकृति पर्यंत है। सूक्ष्म विषयता अर्थात जड़ पदार्थों की सूक्ष्मता तो मूल प्रकृति पर्यंत अर्थात मूल प्रकृति तक रहती है। इससे पूर्व के सूत्र में महर्षि ने सूक्ष्म विषय व्याख्याता ऐसा कहा था। अब इस सूत्र में सूक्ष्म विषय को समझा रहे हैं कि सूक्ष्म विषय क्या है और कहाँ तक है। सांख्य की दृष्टि से जब तत्व का विवेचन किया जाता है तब 25 तत्वों की बात आती है। ये 25 तत्व हैं पुरुष, प्रकृति, महतत्व यानी बुद्धि, लिंग मात्र, अहंकार, चक्षु, कर्ण, नासिका, जीहा, त्वचा, वाणी, हाथ, पांव, पायु, उपस्थ, मन, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। मूल प्रकृति से शेष तत्वों की उत्पत्ति का क्रम इस प्रकार है। प्रकृति से बुद्धि, बुद्धि से अहंकार, अहंकार से 11 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन, और 5 तन्मात्राएं, 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूत यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब प्रलय काल होता है तब ये सब तत्व फिर प्रकृति में क्रमशः विलीन हो जाते हैं। पुरुष और मूल प्रकृति दो ऐसे तत्व हैं जिनका कोई उपादान कारण नहीं है, अर्थात ये दो तत्व किसी से भी नहीं बने हैं, ये नित्य तत्व हैं, इन्हें बनाने वाला कोई भी नहीं है। यह जो कुछ दृश्य जगत जिस भी रूप में दिख रहा है या अनुभव हो रहा है, इसका मुख्य कारण मूल प्रकृति है। ईश्वर इस जगत रचना में निमित्त कारण है। 1.46 ये पूर्व उक्त सभी ही सबीज समाधि हैं। वे सभी समापतियां यानी उपरोक्त चार सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार, सआलंबन समाधि हैं। यहाँ महर्षि ने 4 प्रकार से लगने वाली समाधि को सबीज या सालंबन समाधि कहा है, जिसका अर्थ हुआ कि इस प्रकार की समाधि लगने में कोई बाहरी कारण का आलंबन रहता है और जितनी देर तक यह बाहरी कारण उपस्थित रहता है उतनी देर तक ही समाधि का अनुभव साधक कर सकता है। बाहरी कारण के हट जाने पर समाधि खंडित हो जाएगी। महर्षि द्वारा समाधि को सबीज लिखने से ये स्पष्ट होता है कि कोई निर्बीज समाधि भी होनी चाहिए जो निरालंबन समाधि होगी और किसी भी प्रकार से बाहरी कारणों पर आश्रित नहीं होगी। पूर्व सूत्रों में ये भी समझाया जा चुका है कि सवितर्का और निर्वितर्का समापति स्थूल विषयों जैसे पृथ्वी, घड़े, वृक्ष, फूल आदि में होती है और सविचार और निर्विचार समाधि सूक्ष्म विषयों जैसे तन्मात्राओं, इंद्रियों एवं उनके विषयों में या फिर मन, अहंकार, बुद्धि या आत्मा में लगाई जाती है। इस प्रकार इन समाधियों में सभी बाहरी आलंबन होने से यह सबीज समाधि कही जाती है। 1.47 निर्विचार समाधि के निर्मल होने पर अध्यात्म प्रसाद प्राप्त होता है, अर्थात चित्त की स्थिति दृढ़ हो जाती है।
निर्विचार समाधि का अभ्यास करते हुए जब उसमें सिद्धि हो जाती है तब फलस्वरूप साधक को जो वस्तु जैसी है वैसा ही उसका स्वरूप दिखाई देने लगता है। साधक की जो बुद्धि में योगाभ्यास से पूर्व जो कुछ भी अशुद्धि थी उसका शुद्धिकरण हो जाता है, जिससे उसकी बुद्धि में सत्व का प्रकाश होने से एक स्वच्छ एवं प्रवाहपूर्ण स्थिति निर्मित होती है, जिसे योग की भाषा में अध्यात्म प्रसाद कहते हैं। सरल भाषा में समझे तो निर्विचार समाधि के सिद्धि के फलस्वरूप जो अध्यात्म का प्रसाद मिलता है वह है बुद्धि की शुद्धि, और शुद्ध बुद्धि से जो वस्तु जैसी है वैसी ही साधक को दिखती है और वैसा ही ठीक ठीक स्वरूप समझ में भी आता है। अध्यात्म प्रसाद पाने से साधक को परिस्थिति से ऊपर उठने की कला आ जाती है और उसे अपने आसपास ही नहीं स्वयं के भीतर भी घटित हो रही घटनाओं का पता चलने लगता है। उसकी बुद्धि में सही निश्चय करने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। जिस प्रकार किसी ऊंचे पर्वत पर स्थित व्यक्ति को शिखर से नीचे देखने पर अन्य व्यक्ति स्थिति स्पष्टता से दिखाई देती है, उसे विस्तृत दृष्टि मिलती है, उसी प्रकार निर्विचार की सिद्धि स्वरूप निर्मल बुद्धि या प्रज्ञा की प्राप्ति साधक को प्राप्त होती है। 1.48 उस अध्यात्म प्रसाद से बुद्धि रितंभरा होती है। अध्यात्म प्रसाद की स्थिति प्राप्त होने पर एक ऐसी प्रज्ञा उत्पन्न होती है जो केवल सत्य ज्ञान को ही धारण करती है एवं विपरीत या मिथ्या ज्ञान को कभी भी स्वीकार नहीं करती। इस प्रकार साधक की बुद्धि में सत्व का प्रकाश हो जाने पर एक विशेष प्रजा का उद्भव होता है जो केवल सत्य को ही धारण करती है एवं सत्य का ही निश्चय करती है। बुद्धि के दो प्रकार के कार्य होते हैं, ज्ञान को धारण करना, ज्ञान का निश्चय करना। बुद्धि के इस प्रकार विशेष प्रज्ञा से युक्त होने पर उसे रितंभरा प्रज्ञा के नाम से कहा जाता है। यह बुद्धि की सबसे उत्तम स्थिति है। सत्य और रित ये ज्ञान के दो सात्विक विभाग कहे जाते हैं। सत्य ज्ञान वस्तु व्यक्ति गुण परिस्थिति के अनुसार बदल सकता है अर्थात सापेक्ष हो सकता है, लेकिन रित ज्ञान निरपेक्ष होता है, शाश्वत एवं नियमबद्ध है। इसीलिए सृष्टि रित नियमों के आधार पर चलती है, क्योंकि ये तो ना कभी बदलता है ना ही विपरीत होता है। यह त्रिकाल में सदैव सत्य ही रहता है। जब साधक की बुद्धि में रितंभरा प्रज्ञा का आवेश होता है तो ऐसे योगी की बुद्धि में किसी भी प्रकार से विपरीत ज्ञान अथवा मिथ्या ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। रितंभरा प्रज्ञा के प्रसाद से वह सदा सर्वदा सत्य को ही धारण करता है और सत्य ज्ञान का ही निश्चय करता है, लेकिन ऐसा करने में योगी को कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता, अपितु सहज रूप से शाश्वत ज्ञान ही अनुभव में आता है। रितंभरा प्रज्ञा से युक्त योगी को जीव जगत और जगदीश्वर से संबंधित अब तक के अनसुलझे रहस्यों का सहज एवं स्थायी समाधान प्राप्त हो जाता है। इस प्रज्ञा का अवलंबन करके वह अपनी आध्यात्मिक यात्रा को सहज रूप से आगे बढ़ाता है। दुख क्या है, दुख किसमें है, सुख क्या है, शाश्वत सुख एवं आनंद की प्राप्ति किस प्रकार संभव होगी, इसका ठीक ठीक निर्धारण करने में सक्षम होने लगता है। आध्यात्मिक यात्रा के लिए जो भी आवश्यक सहज उत्साह और बल की आवश्यकता होती है, वो उत्साह बल और आत्मविश्वास साधक को प्राप्त होने लग जाता है। कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग तीनों में से किसी एक अथवा समग्रता के साथ तीनों योगों में असक्त बुद्धि रखता हुआ, अभ्यास करता हुआ, ध्यान एवं भक्ति पूर्वक कर्म करता हुआ स्वयं एवं समाज का उत्थान करता है। अंततः कैवल्य की ओर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाता हुआ कृतकृत्य हो जाता है। 1.49 श्रवण और अनुमान से होने वाली बुद्धि से रितंभरा प्रज्ञा का विषय भिन्न है, क्योंकि यह विशेष रूप से अर्थ को साक्षात्कार करने के संदर्भ में है। महर्षि पतंजलि इस सूत्र के माध्यम से रितंभरा प्रज्ञा अर्थात बुद्धि के विषय में कुछ विशेष बात बताना चाहते हैं। शिष्यों के मन में सहज प्रश्न उठा कि रितंभरा प्रज्ञा किस प्रकार से सामान्य बुद्धि की अपेक्षा विशिष्ट है, तो इस प्रश्न के उत्तर में महर्षि कहते हैं, रितंभरा प्रज्ञा शब्द प्रमाण एवं अनुमान प्रमाण से भिन्न ज्ञान कराने वाली एवं विशेष ज्ञान कराने वाली होती है। एक बात स्पष्ट हो गई कि रितंभरा प्रज्ञा प्राप्त योगी को शब्द प्रमाण एवं अनुमान प्रमाण रूपी ज्ञान के साधनों से अतिरिक्त एक स्वतः प्रेरणा ज्ञान प्राप्त होता है और उस ज्ञान का विषय और अर्थ दोनों भिन्न और विशेष होता है। रितंभरा प्रज्ञा द्वारा प्राप्त ये ज्ञान किस प्रकार भिन्न और विशेष होता है, यह तभी अनुभव किया जा सकता है जब कोई साधक और योगी इसे प्राप्त कर ले। शब्दों के माध्यम से केवल इतना समझ सकते हैं कि साधक या योगी की स्वतः आत्म प्रेरणा होती है और ये ज्ञान उसके मन मस्तिष्क या अंतःकरण में उद्भूत होता है और इसके साथ साथ एक प्रबल भावना का भी उदय होता है जो ये अनुभव कराती है कि यह स्वतः स्फूर्त जनित ज्ञान पूर्णतः सत्य और सनातन है। ज्ञान के साथ उत्पन्न यह प्रबल भावना ही योगी या साधक को निश्चिंत कर देती है। राग द्वेष से रहित चित्त में अवतरित यह प्रज्ञा योगी के लिए अध्यात्म का प्रसाद है।
प्रसाद का शाब्दिक अर्थ भी होता है जो प्रसन्न कर दे। योग में सब कुछ आंतरिक रूप से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब अभ्यास और वैराग्य से हम अपने भीतर के विकारों को या ऐसा कहें क्लिष्ट वृत्तियों को तनु करते करते पूर्णतः अक्लिष्ट वृत्तियों में जीने लग जाते हैं, तब ऋतंभरा प्रज्ञा भी हमारे भीतर उदित होने लग जाती है। 1.50 उस ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न होने वाला संस्कार दूसरे संस्कारों को रोकने वाला होता है। पूर्व के 2 सूत्रों में महर्षि ने ऋतंभरा प्रज्ञा के विषय में विस्तृत रूप से बताया। ऋतंभरा प्रज्ञा का स्वरूप क्या है और इसके सामान्य रूप से क्या लाभ योगी को प्राप्त होते हैं, इन विषयों पर चर्चा की। अब प्रस्तुत सूत्र के माध्यम से समाधि लाभ हेतु ऋतंभरा प्रज्ञा किस प्रकार सहयोगी होती है उसके विषय में बता रहे हैं। ऋतंभरा प्रज्ञा के उदय होने पर योगी के भीतर अदम्य साहस और आत्मबल आ जाता है। योगी के भीतर ऐसे संस्कार जन्म लेने लग जाते हैं जो योगी को आत्म अनुशासन की ओर ले जाते हैं और संचित बुरे संस्कारों को क्रियात्मक रूप में आने से रोकने लग जाते हैं। बुरे संस्कारों, आदतों या योग की बाधाओं का पहले सहज प्रवाह था वह बाधित होने लग जाता है। योगी के भीतर आत्मशक्ति का जागरण होने लग जाता है और सत्व को प्रबलता से वह दृष्टा भाव में प्रतिष्ठित होकर बलपूर्वक क्लिष्ट वृत्तियों, बुरी आदतों, दोषों या यूं कहें कि बुरे संस्कारों को रोकने या तिरोहित करने में सक्षम हो जाता है। यहाँ से उसके जीवन में असली लड़ाई प्रारंभ हो जाती है और वह बुरे संस्कारों पर विजय पाना प्रारंभ कर देता है। ऋतंभरा प्रज्ञा से पूरित होने के बाद समझ और साहस के बल पर योगी बुरे संस्कारों को खत्म कर देता है और केवल ऋतंभरा प्रज्ञा से युक्त रहता है। स्वतः स्फूर्त सत्व चेतना से विचरण करता है। 1.51 उस ऋतंभरा प्रज्ञा जन्य संस्कार के भी निरोध हो जाने पर सबका निरोध हो जाने के कारण निर्बीज समाधि हो जाती है। इस प्रकार जब योगी ऋतंभरा प्रज्ञा जनित संस्कार से युक्त होकर बुरे संस्कारों को पूर्णतः निरोध अर्थात रोकने में सक्षम हो जाता है, तब वह उस संस्कार का भी निरोध करना प्रारंभ करने लग जाता है। जब ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न अक्लिष्ट संस्कार या वृत्ति को भी योगी छोड़ देता है या उसका निरोध कर लेता है, तब जो स्थिति निर्मित होती है उसे निर्बीज समाधि या असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। यह योग मार्ग की सबसे ऊंची स्थिति कही गई है, जहाँ पर सब प्रकार के संस्कारों, चाहे अच्छे संस्कार हो या बुरे, इनका समूल नाश हो जाता है, उनका बीज भी शेष नहीं रहता है। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप जंगल में भ्रमण हेतु आए हैं और वहां मार्ग में चलते चलते आपके पैर में कांटा चुभ जाता है। पैर से कांटा निकालने के प्रयत्न में आप एक और कांटा तोड़ते हैं और उससे पैर में चुभे कांटे को निकालने लगते हैं। थोड़ा प्रयास करने पर, दर्द सहने पर पैर में चुभा कांटा निकल जाता है और आप जिस कांटे से कांटा निकाल रहे थे उसे भी फेंक देते हैं। कोई भी समझदार व्यक्ति उस कांटे को अपना हृदय से लगाकर नहीं रखता है, ये सोचकर कि इस कांटे ने तो मेरे पैर में चुभे कांटे को निकाला था, इसलिए मेरे लिए महत्वपूर्ण है। एक बात और स्पष्ट है कि जब तक कांटे की स्मृति मात्र भी है या कांटा चुभने का विकल्प शेष है, तब तक आपके जीवन से कांटा नहीं निकल सकता है। इसी प्रकार योग मार्गी ऋतंभरा प्रज्ञा जनित संस्कार से अपने सभी बुरे संस्कारों, विकारों को निकाल फेंकता है और फिर प्रयत्न पूर्वक उस संस्कार से भी अपने मन को मुक्त कर लेता है, जिससे अब किसी भी प्रकार से वह संस्कारों या वृत्तियों के फेर में ना पड़े। ये बात गांठ बांध लें कि जब तक शुभ संस्कार भी व्यक्ति में बीज रूप से उपस्थित हैं, तब तक बुरे संस्कारों के पुनः उदय होने की संभावनाएं हैं। ये अकाट्य सत्य है। एक व्यक्ति के लिए योगी बनने के सफर का यह अंतिम गंतव्य है और हम सबको अंततो गत्वा इसी गंतव्य की ओर अपने जीवन की दिशा और दशा निर्मित करनी है।